यूजुअली ना मैं पॉडकास्ट के बिगिनिंग में गेस्ट को इंट्रोड्यूस करती हूँ। ठीक है। मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूँ? मेरा पहला था को फाउंडर CMO ऑफ बोट। वो तो अब हम कह नहीं सकते। कितने कंट्रोवर्शियल हो सकते हो। कॉफी पी लो। जब हम हमारे पास पैसे नहीं होता ना, हम खुद गाड़ी चलाते हैं, राइट? और फिर जब पैसा आता है तो आप एक ड्राइवर लाते हो जो गाड़ी चलाता है और आप बैक सीट पे बैठते हो और उसको डायरेक्ट करते हो। आप बताते हो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और उस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो गाड़ी चलाता है और फिर सही जगह लेके जाता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द CMO पोजीशन। मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ। मैं सबको कहता हूँ बिना पैसों के कंपनी चला सकते हो ना, चला लो। लास्ट ऑप्शन होना चाहिए तुम्हारे पास, तुम किसी इन्वेस्टर को लो। गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड से कि मैं अपनी ब्रांड बनाता हूँ। Or also in this space, in this category, where I've been working with JBL, where there are so many multiple players and also upcoming players. What was that switch? What was that moment where you're like, I'll do it? ये तो मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे। So you can share how much we make. लोग मुझे पीछे से देख रहे हैं, so I'm feeling very victimized. आप नहीं बढ़ाओगे तो राज चमानी ले लेगा उन्हें, नहीं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्या जोक पड़ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये तो सच है, कोई भी ले लेगा। अच्छे लोगों की कमी है मार्केट में। If your company doesn't treat you well, then your competitor will treat you 100%, better, right? 100%. So that's part of life. There was a lot of noise. I don't like the word noise. I like active noise cancellation more. Noise cancellation. Yeah. So what is your attrition? हमारा attrition का आई थी खबर कि हमारा attrition rate है 34%. Correct. ओला का attrition rate है 47.48%. स्विगी का 53.74%, जोमेटो का 37%, मामा अर्थ का 45.46%। भाई आजकल के बच्चों को, आजकल के जो लोग आ रहे हैं काम करने, ये आपको लगता है पैसों के लिए काम कर रहे हैं? पैसों के लिए काम नहीं कर रहे। ये मुझे लगता है अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं। ये काम करते हैं कि ये अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें। ये काम करते हैं इनको ग्रोथ मिले, ये काम करते हैं इनको अच्छे पैसे मिले। ये खाली पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, ये एक्सपीरियंसेस के लिए काम कर रहे हैं। Do you think that the entire Shark Tank panel, right, जो permanent guests, permanent sharks है, or the new sharks, the guest sharks, they are inspiration worthy for India? Yeah, some of them, yeah. Can you pay and become a shark, a guest shark, permanent shark? पता नहीं शार्क टैंक इंडिया वाले मेरे को डांटे ना ये बोलने के लिए। Does trolling ever affect you? वो डर ना लगता नहीं है। मतलब मैं थोड़ा वे ऑफ लाइफ दिल्ली से हूँ ना, वहाँ पे गाना नहीं सुना, दिल्ली से हूँ। अमन गुप्ता is the रणवीर सिंह of entrepreneurship. ऐसा I love the real world. It's very funny. It's very creative and it's AP ढिल्लों ने उसके साथ डांस कर लिया तो उसका बॉयफ्रेंड बुरा मान गया। फिर उसका बॉयफ्रेंड का रिएक्शन ज़ूम हो गया। रिएक्शन वो कह रहा है मेरा गाना कोई और था, आपने कुछ और दिखा दिया। फिर और ही बीच में डांस कर रहा होता किसी चीज पे। फिर कुछ बहुत फनी। I love this. Welcome to Humans of Bombay, Aman. Hello, thank you. Finally आप आ गए पॉडकास्ट। Finally आपने बुला लिया। नहीं, हमने बहुत बुलाया है। Finally you are here. Thank you. It's fun. It was pending and good. Let's have a good conversation. Done. तो यूजुअली ना मैं पॉडकास्ट के बिगिनिंग में गेस्ट को इंट्रोड्यूस करती हूँ। ठीक है। मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूँ? मेरा पहला था को फाउंडर CMO ऑफ बोट। वो तो अब हम कह नहीं सकते। आप कितने कंट्रोवर्शियल हो सकते हो। पहले लेट्स कट टू द चेस। आधा बोल सकता को फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर ऑफ बोट। CMO क्यों नहीं? मैं हूँ नहीं ना। क्यों? क्या कॉफी पी लो। मैं आज से कुछ 13 साल से कंपनी का CMO था। 10 साल से 10 से ज्यादा। और अब मैंने अपना रोल छोड़ दिया CMO का। एंड व्हाई एम आई नॉट अ CMO? इट्स I really wanted the company to be professionalized. It's been like a few years we've been trying to professionalize the company. When we had another CEO 4 years back, and we thought that now the company will start getting professionalized. But there were other plans which Vivek had, and that's when we brought in another CEO. He was named Gaurav Nair. Last 2 years Gaurav has been with us, and we've trained him well to take over the company. Now he's taking over the company very well. It's been a few months he's been named as the CEO, and my personal belief is that I'm a very strong founder, very strong.
And if there is a very strong founder still in the company, it's very difficult for professional management to start taking over. Because people in the system still know if I'm around, they know they can get around, right? They can get things done by me, from me. So I think वो बड़ा important था कि मैं गौरव को एक हम लोग, not मैं, गौरव को एक फील्ड दे जहाँ वो जाके खेले. मेरे को बोर्ड में मेरे और समीर के आज भी more than 40% shares हैं. We are still directors in the company. So we are still there in the company. We are still there as the shareholders and directors, well-wishers. So we're not going anywhere. But it's just that we have elevated our roles. And I think अगर आप देखोगे ना, बाहर भी, इंडिया के बाहर बहुत नॉर्मल है ये कि आप लोगों को मौका दो काम करने का. Like if you see Google, there is professional management. Larry had to give way to Sundar Pichai, right? Even Bill Gates gave way to Satya, right? So it's normal that professionalization happens. But yeah, it is what it is. And मेरा एक और analogy है इसके ऊपर. मुझे लगता है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होता ना, हम खुद गाड़ी चलाते हैं, राइट? और फिर जब पैसा आता है तो आप एक ड्राइवर लाते हो जो गाड़ी चलाता है, और आप बैक सीट पे बैठते हो और उसको डायरेक्ट करते हो. आप बताते हो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और उस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो गाड़ी चलाता है और फिर सही जगह लेके जाता है. दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द सीएमओ पोजीशन. वो एनालॉजी वाज वेरी एप्ट बिकॉज इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव कि ये पिक्चर है और इस हिसाब से हम चल रहे हैं. So what do you mean by professionalizing a company? When you get professional people to run every department and division of the company, when there are not just the founders who want to stay on to the company, hold on to the company and run it. I'm not saying anything wrong with the founders who want to do that, but each one to their own. I felt, we felt, the board felt that it's best to have professionals run the company, and that's what we've done. It's not, हमने जब 4 साल, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, जब हमने 4 साल पहले सेम चीज करी थी तब इतना शोर नहीं मचा, अब बहुत मच रहा है, पता नहीं क्यों, बट I know why. 3 letters. क्या? IPO. हाँ, करेक्ट. पर तब भी IPO से पहले किया था हमने, तब भी सेम था, IPO से पहले किया था. पर आजकल मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है कि if you see the recent IPOs, जब सब में ज्यादा, मतलब if you see बेचारा हमारे लेंस कार्ड वाले की भी बेचारे की बहुत ट्रोलिंग हुई थी, अब हमारी भी शुरू हो गई है. तो आई थिंक इट्स बिकमिंग नॉर्मल कि थोड़ी वो फिजिक्स वाला की भी हुई थी. ट्रोलिंग हैज बिकम नॉर्मल बिफोर IPOs. नहीं, there's many perspectives, right? Because I think that in the recent itne IPOs हुए हैं and it's so public and the people of India are waiting to look up to people. Yeah. That, oh my God, if Aman from Delhi can be there, I can be there. 100%. So there is a huge amount of fame, but there's also a huge amount of responsibility. Yes. Because there are also a certain section of IPOs that have not done well. 100%. And where public money has been lost, Yes. right? So I think it comes from there that in the entire landscape, which startups are actually worth the salt. 100%. I totally agree. और पता है आपको, मैं एक चीज बताता हूँ करिश्मा, हम लोग जब IPO के लिए जा रहे थे ना, सबसे पहले हमने पहले फाइल किया था, तब ये मार्केट ना बहुत खराब हुई थी. There were some IPOs which didn't do well at that time. उस टाइम पे ना Zomato, Paytm दोनों के IPO आए थे, और जब हमारा IPO आ रहा था ना तो इन दोनों के IPO उस टाइम पे सही नहीं चल रहे थे. फिर although now we know how Zomato has done, how some of the other new companies have done, some of them have started doing well in the last 1.5 2 years, पर उस टाइम पे बहुत नेगेटिविटी आई थी अराउंड स्टार्टअप्स. और मुझे अच्छा लगता है यार, पब्लिक का काम है, अगर हम लोग पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो वी हैव टू बी very sure, we have to be responsible, we have to be accountable, we have to be sustainable. So it's good that public is getting aware of what is happening, and public is talking, and public is responding. But sometimes I just feel कि कई लोग फालतू इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं बाकी पब्लिक को गुमराह करने के लिए. But otherwise public is smart enough to understand what is the difference between truth and false. Does trolling ever affect you?
ट्रोलिंग यार, हाँ सच बताता हूँ, शुरू में ना जब मुझे पता ही नहीं था, कोई ट्रोल ही नहीं करता था मुझे। फिर ट्रोलिंग क्यों नहीं हो रही है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं था, और मुझे पता ही नहीं था ट्रोलिंग क्या होती है, ठीक है ना। मैं करता था, मैं अपना काम करता था, ऐश करता था, एंजॉय करता था, पार्टी करता था, बोट चला रहा था, ऐश कर रहा था। फिर हमारा शार्क टैंक हुआ, और शार्क टैंक में मैंने ये चीज रियलाइज करी कि जहाँ ताली है वहीं गाली है, राइट। तो वहाँ रियलाइज किया कि भाई ट्रोलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अस। शुरू में मुझे बहुत इफेक्ट करता था, कोई कुछ लिखता था तो मैं उस उसके रिस्पॉन्स में उसको मैसेज कर रहा होता था, उसे ब्लॉक कर रहा होता था, डिलीट कर रहा होता था कमेंट। तो शुरू में मेरे को ट्रोलिंग इफेक्ट करी, बट धीरे धीरे आदत सी पड़ गई है। अब तो आई डोंट एक्चुअली केयर टू मच, आई बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, थिक स्किन्ड, and I realized it. I've spoken to a lot of my friends especially in the cricket and the Bollywood industry, since we work so closely with them. All of them say that just it's part of life. ट्रोलिंग किसकी नहीं होती? अभी बेचारे शाहरुख खान की भी हो गई थी, राइट? वो फिर हार्दिक पांड्या की हो गई थी, जब वो बेचारे ने मुंबई इंडियंस में उसके लिए सब बू कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या वानखेड़े में, और फिर उसने जब वर्ल्ड कप जिताया तो सब उसको कितना प्यार कर रहे थे. सो isn't it part of life for a lot of people who get public love, they get public anger also at the same time. 100%. So I got used to it. Okay. So are you a reflective person? क्या बहुत सोचते हो कि ये मैं क्यों चाहता हूँ? Why do I really want this? मैं zero. Okay. मैं जो मन करता हूँ मैं करता हूँ. What drives you? Is it fame? Is it money? Is it कि मुझे IPO करके XYZ? Or is it just कि I want to do something crazy? It can be any 2, 3, all 4. I think मेरे को एक्चुअली में ये बहुत, आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताता हूँ. मुझे ना हमेशा खुश रहना अच्छा लगता है. मेरे को ना हैप्पीनेस बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मैं अगर खुश नहीं होता तो मैं जब मैं पहले भी काम कर रहा था ना, तो कंपनी में खुश नहीं हो रहा था तो मैं छोड़ देता हूँ. मैं थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है. मतलब आई एम ऑन दैट एक्सट्रीम साइड ऑफ रिस्क टेकिंग पीपल, राइट. I just take risks and if I'm not happy with anything, I will not do it. So give me an example of a risk you've taken. Risk सबसे बड़ा तो आप ये समझो कि बोट ही इतना बड़ा रिस्क था because I was working for a company called JBL. You heard of? Of course. Don't buy that products, but it's good to hear about them. But तो JBL में काम कर रहा था और एक दिन सोचा कि बोर हो गया, छोड़ दिया. तो आपने वो देखी है फॉरेस्ट गंप? इसकी वो हिंदी पिक्चर भी आई थी. आपने कौन सी वाली देखी है? फॉरेस्ट गंप. हिंदी वाली क्यों नहीं देखी? देखी लाल सिंह चड्ढा. आपने तो आमिर खान को रुलाया था ना? हाँ मुझे याद है कुछ. उसमें टैगलाइन आपने तो आमिर खान को रुलाया. मुझे याद है कुछ बड़ा, हाँ कुछ फेमस हुआ था. he also remembered me like that only. कैसे? दूसरी बार he's looking at me and I'm like, oh shit like this. तूने मुझे कौन है ये? पहचानो ऐसे जिसने आमिर खान को रुलाया था पब्लिक पे. नहीं मैं बहुत बार रोता हूँ. Don't worry about it. But maybe we all saw it for the first time. So उसमें क्या होता है ना, फॉरेस्ट गंप में वो करता है, बोर हो जाता है और कुछ और करता है, राइट. तो मेरे साथ एक्चुअली में लाइफ में ऐसी हुआ था कि मैं अगर खुश नहीं होता तो मैं नहीं करता, तो मैं मूव ऑन बहुत जल्दी करता हूँ. तो मैं एक्चुअली में आपको सही बताता हूँ, बहुत जब बोर्ड भी सही चल रही है तब उसके बीच में ना हमारे को सेकेंडरी फंड्स आए वॉबक से. जब फंड्स आए ना तो मैं बहुत खुश हुआ. लाइक मैं बोला ओए मजा आ गया, पैसे देखे नहीं थे लाइफ में हमने कभी. और इतने सारे, मेरी मम्मी स्कूल टीचर थी और मेरे पापा सेल्समैन थे, एक डिस्ट्रीब्यूटर थे टायर कंपनी के. तो फिर उसके बाद मम्मी ने भी कुछ अपना बिजनेस शुरू किया था. तो हमने पैसे नहीं देखे थे इतने लाइफ में. तो हमारे मिडिल क्लास, मे बी लोअर मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग थी. और धीरे धीरे हमने जब देखे एक साथ इतने सारे पैसे, तो मैं तो बैंक अकाउंट में 8-10 बार ही देखा. मतलब इतने ऐसा हुआ कि हमारे तो बैंकर घर आ गए देखने की हो क्या रहा है. मैं बड़े पैसे खर्चे, इधर गया उधर गया, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, बेस्ट होटल्स, स्वीट्स, मैं जो चाहिए था, गाड़ी, घर, कपड़े, जूते, मस्त. पर आपको सच बताऊं, मैं उससे भी बोर हो गया था 1-1.5 साल बाद.
मैं बोला कि यार मजा नहीं आ रहा, इट्स नॉट बोरिंग, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग अदर थिंग्स, एडवेंचर. तो मेरे लिए ना हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव टू बी हैप्पी इन वेयर आई एम, व्हाट आई डू, एंड आई टेल पीपल ऑल्सो, यू नो, इट्स अ वेरी स्मॉल लाइफ, यू हैव टू हैव फन एवरी डे. वो नहीं है शाहरुख खान का डायलॉग, हंसो जियो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो. So I realized it because, you know, I had a tragedy in my family. I've never spoken about it. My brother, I lost my brother in an accident, and it was his birthday, and in the night we lost him. After that, I realized life is like that, you know, you never know when, you know, कुछ हो जाए, यहाँ पे बैठे हैं, earthquake आ जाए, ऊपर से कुछ गिर जाए, you never know, right? Flight चल रही है, you're gone, right? So after that, I realized that every day you should enjoy. So when I started board, every day I enjoyed what I was doing, whether I had no money for 5-6 years of my life, but I every day had fun building boats. So I am that sort of a person. If that is your answer to your reflective question, Yes. I want happiness and joy in my life. And whatever it takes. Whatever to it get takes. there. Okay. आपके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताइए. मेरे चाइल्डहुड मस्त था, मजा आता था, खेलते थे क्रिकेट, गली क्रिकेट. और क्या बताना है आपको. वो जो सवाल होता है ना, what do you want to be when you grow up? उस सवाल का क्या जवाब था? When people used to ask you. मेरे से कोई पूछता ही नहीं था एक्चुअली ज्यादा. मेरे को एक्चुअली जब मैं बड़ा हो रहा था तो डैड ने बोला सीए कर ले, तो मैंने सीए कर ली. मेरा एक दोस्त होता था जो मेरे को पुश कर, जो ना हमारे एक्चुअली मैं ना दुनिया के हिसाब से बहुत चला हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं चला. सो आई वॉज नॉट, यू नो, इफ यू सी द जेनजीज एंड द मिलेनियल्स एंड the people, younger people today, and then many probably today more than yesterday, that people know what they want to do. I didn't. I was lost. I was a lost soul when I was growing up. Somebody said, मैं actually science ली शुरू में, और science लेने के बाद मेरा एक दोस्त था, उसने कॉमर्स ली, तो मैंने भी कॉमर्स ले ली. कोई ऐसा इंक्लिनेशन नहीं थी. मैं एक्चुअली साइंस ले ली थी, 3 महीने किया, फिर छोड़ दी. फिर उसके बाद एक दोस्त ने बोला कि मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ, तो मैं बोला यार मैं भी कर लेता हूँ. मैं वो आपने वो पिक्चर देखी है, वो लक्ष्य पिक्चर, उसमें वो दोस्त नहीं होते कि तूने आर्मी ज्वाइन कर ली, मैं भी कर लेता हूँ. तो और फिर ओरिजिनल दोस्त ने आर्मी नहीं ज्वाइन की, आर्मी उसने छोड़ दी होती है. मैं कहता यार अब मैं क्या करूँगा. तो मेरा भी यही है. यानी सीए. फिर एक मेरा दोस्त था, उसने बोला कि यू नो वो सीए कर रहा था, और उसने मेरे घर आता था, हमारी कॉलोनी में रहता था सिद्धार्थ, मेरे घर आता रहता था और मेरे डैड से बात करता रहता था कि अरे अंकल देखो ये तो आवारागर्दी कर रहा है दोस्तों के साथ. ये कॉलेज फेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा था. फर्स्ट ईयर में भगत सिंह में अपनी मैंने वो बाइक खरीदी थी, यामाहा RX 100 करके बाइक थी. मस्त घूमते थे हम सारे बाइक्स में, और कॉलेज फेस्ट करते रहते थे, पार्टी करते थे. मेरा दोस्त आके पढ़ाई कर रहा होता था वो, तो उसने मेरे पापा को बोला कि अंकल देखो बेचारा कुछ नहीं कर रहा, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. तो फिर उसके वो सीए कर रहा था, तो मैंने भी सीए कर ली. और पापा का शुरू से ही ड्रीम था कि मेरा बेटा सीए बनेगा, तो उनकी ड्रीम फॉलो करते हुए मैंने सीए करा. तो मैंने एक्चुअली ज़्यादा सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और बस हो गया. और वो रिलेशनशिप कैसे था बिटवीन यू एंड योर मदर और यू एंड योर फादर? बिकॉज वो बहुत ही फॉर्मेटिव रिलेशनशिप्स होते हैं, राइट? लाइक दे इम्पैक्ट हाउ वी आर एज एडल्ट्स. So how were those relationships in your life? It was good. My mom is a go-getter. She's very aggressive as a person. She's very competitive. So I've got those traits from her. And my dad is very, you know, she's soft. दुनियादारी उन्हें बहुत अच्छे से आती है, और मतलब उनसे धंधा सीखा, सेल्स करनी सीखी. He's been in sales for 15-20 years. ठहराव उनसे सीखा, और अग्रेशन मम्मी से सीखा. तो रिलेशनशिप सही था, जैसे होता है, नॉर्मल घर है, छोटा सा हमारा. हम लोग वी ऑल यूज्ड टू स्टे इन वन रूम. मेरा भाई, मॉम, डैड और मैं, तो हम लोग जॉइंट फैमिली में थे. It was like you know, my ताऊजी in one room and दादा दादी in one and me in one. It was you know, we all had our ups and downs. My dad ने business start किया, उसमें शुरू में losses हुए, फिर उन्होंने वापस ऊपर आए. Mom was not well for a long time. It's just a normal household, but fun growing up. Yeah, we stayed till I was till 2 years back. We were all staying together, but now we've just moved to a new house where my mom and dad keep coming there, and we keep going to their house. So it's become like from
one joint family. We've now started staying separate. तो बड़ा हो गया थोड़ा सा. Did you feel कि मुझे prove करना है, right? Like जैसे CA कहा, and CA is tough for all those who are watching, who are giving their CA exams or have given their CA exams. It's a task, right? मेरे दोस्त हुआ करते थे, didn't see them only for 2-3 years because पढ़ाई कर रहे. हाँ. So वो क्या था? Like, were you like, I need to do this for my dad, or I need to kind of do well to prove a point? प्रूव मैं किसी को कुछ नहीं करता. मेरे को बस करना है तो करना है. मेरे को अगर सीए करना था तो मुझे पता है कि मैं कर लूंगा. बीच में मेरा सीए से मन हट गया था. तो 2 साल बाद, एज आई सेड, आई यूज्ड टू लीव थिंग्स इफ आई वाज नॉट हैप्पी. सो सीए से मन हट गया था. 2 साल बाद मेरे को रियलाइज किया मेरे को बहुत बोरिंग लगता है फाइनेंस और ऑडिट, अकाउंट्स, ये सब इज नॉट पार्ट ऑफ मी. सो मुझे ये मजा नहीं आने लगा ऑडिट वगैरह करने में. तो मैं सोचा मैं सीए छोड़ देता हूँ. तो जब सीए कर रहे होते हो ना, बहुत लोग ड्रॉप आउट करते हैं, राइट? और वहां पे ना हमारे जमाने में ये नहीं होता था कि आप छोड़ दो तो आप dropouts is now fashionable. People say, oh, I'm a dropout, I'm dropped out from here. At a few years back, 10-15 years back, dropping out meant you could not do it. So I was like, यार लोग बोलेंगे कि हुआ नहीं, लोगों को किस को बताता रहूंगा कि मैंने छोड़ा है. तो मैं बोला 1 साल बचा है, सीए खत्म करता हूँ, डिग्री भी हाथ में आ जाएगी, प्रोफेशनल डिग्री होगी. तो मैं लगा, फाइट मारी, 1 साल मन मार के भी खत्म किया. और किया. बहुत बारी लाइफ में ऐसी चीजें होती है जो आपका मन नहीं करता करना है, फिर भी करना पड़ता है, राइट? तो सीए वाज वन ऑफ देम कि मेरे को करना पड़ा, करा, खत्म किया, डिग्री उठाई, पापा को दी, ये लो अपनी डिग्री, अब मुझे जीने दो और मेरे को जो मन कर रहा है करने दो. तो दैट्स हाउ आई फिनिश्ड सीए. Wow. Did that actually happen? Yeah. You actually gave me your degree and said, I said, ये लो, अब आप खुश रहो, मुझे जो मुझे मन कर रहा है करने दो. तो मन क्या किया उस वक्त? After that, what did you do? What was the next thing? उसके बाद I tried a couple of jobs. I went to finance side. I was in credit underwriting, not related to audit and accounting at all. Then I left that 2 years. I was there. I was happy. But then after 2 years, I was like, no, I want to do something else. I left that. And that's a story on why I left also. But I left them. And then my dad was starting something. I started a company with him for 5 years. We did that. Did to ISB, then KPMG. Yeah. And then I left that, did a few businesses. What are these few businesses? Yeah, there's nothing on the internet about them, by the way. We tried to research कि अमन क्या कर रहा था. We just said few businesses. So we're like, let's find out what those businesses were. Yeah. So one was a kids e-commerce company. What? Just like First Cry. Yeah. It was called QTPieLane.com. QTPieLane. हाँ, QTPIE Lane.com. Yeah. तो हमने फर्स्ट क्राई जैसी कंपनी सोची थी खोलने की. एक एडवर्टाइजिंग कंपनी खोली थी, उसका नाम था 123.com. तो उसमें हमने 3 पैकेज बनाए थे. अगर 1 होगा तो कैसे बनेगा, 2 होगा तो हम क्या देंगे. वाज लाइक ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज एडवर्टाइजिंग इन सोशल मीडिया. 123.com. एक थी globetrottersbox.com. और अब इन सब के आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम में देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. वो क्या कर रहे थे, हम सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस बेच रहे थे फॉर किड्स. उन्हें तो आपको हर महीने एक बॉक्स आता था और आप उस बॉक्स में खोल के यू कुड लर्न अबाउट समथिंग एंड देन एवरी नेक्स्ट मंथ यू विल गेट अनदर बॉक्स. सो इट वाज कॉल्ड Globetrotters Box. Then I started a company called eRampage Marketing, which was a consulting and marketing company. So yeah, these were the companies. So kids, advertisement, सब अलग-अलग domain में. Okay. E-commerce. E-commerce, basically e-commerce. Yeah. Okay. What about your MBA? क्या? MBA क्यों किया? हुआ क्या कि हम लोग ना कई कंपनीज के लिए काम कर रहे थे, which were these global brands. So I worked very hard in building those brands in India. And one fine day, these global brands started building their India offices. And when they started making their India offices, I realized that I worked with them for 1 year or so, and I realized that the power doesn't lie in me. The power lies in the India office team. And that is when I thought, यार अगर मुझे ट्रेडिंग ही करनी है उन लोगों के लिए, I started becoming like they started closing deals. They started becoming the, अगर किसी को काम करना है तो उनके पास, पहले मेरे पास आते थे,
फिर उनके पास जाने लगे और वो बोलते थे कि अमन इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे. तो आई स्टार्टेड लूजिंग फन इन डूइंग दैट, एंड दैट इज व्हेन I realized that let me try and look for a job. And unfortunately in our country, when you have a domain of finance, you get finance jobs only, right? CA बन गए थे तो लोग CA ढूंढ रहे, जॉब नौकरियां ढूंढ रहे थे, दे रहे थे. तो मुझे ना MBA इसलिए करना पड़ा क्योंकि जहाँ जाओ वो मेरे को एक वो टैग हटाना था कि मेरे पास खाली फाइनेंस की डिग्री है. तो मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर MBA का टैग आ जाता है ना, तो वो जनरलिस्ट टैग है, इट्स नॉट जस्ट अ फाइनेंस टैग. सो आई एक्चुअली वांटेड टू रिमूव द फाइनेंस टैग, एंड दैट्स व्हाई आई अप्लाइड फॉर MBA, and that's why I did my MBA. But do you think it's sensible to do an MBA? Like Nikhil on his podcast said, right, that anybody who does an MBA today is just not, like, why would you do it, basically? There was a question. Like, why the degree? मुझे लगता है अगर मिल रहा है अच्छा तो कर लो ना यार. प्रॉब्लम क्या है, मेरे को अगर आज भी कहीं जाता हूँ मार्केट में, लोग बोलते हैं भाई MBA है, ISB से है, आपने अच्छी जगह से MBA मिल रहा है, MBA कर रहे हो, तो कोई हार्म नहीं है ना. अगर आपकी लाइफ में कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है तो पढ़ाई करो ना यार. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो वो कर लो. मेरे को तो लगता है MBA इज गुड इफ यू कैन get through a good company. If you don't have a good business idea, if you're not getting a good job, then why not doing an MBA? It's better than not. It's something is positive than negative. I think MBA में आप जाके लोगों से मिलते हो. मेरे को तो MBA से ये फायदा हुआ कि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हुआ मेरे हिसाब से. पढ़ाई से ज्यादा ये फायदा हुआ मुझे कि मेरे को लोग बड़े अच्छे मिल गए. इनफैक्ट आपको बताऊं, गौरव नैयर, who is our CEO of our company, is a very dear friend of mine. In fact, he is one of my best friends. He was at ISB in my batch, and that's how I met him. And he in fact made my business plan of boat after I left JBL. I didn't know how to make business plans because मैंने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी. So I went to him and I said, Gaurav, यार तूने पढ़ाई करी है, तूने अच्छे से तुझे आता है बिजनेस प्लान बनाना, तू बिजनेस प्लान बनाना यार. तो उसने मेरा बिजनेस प्लान बनाया, मैंने एग्जीक्यूट किया, और अब मैंने उसको यही बोला कि अब बिजनेस प्लान भी तू बना और एग्जीक्यूट भी तू कर जाएगा. मैं कुछ नहीं कर रहा basically. मैं back to college. मैं back to college. तो वो बहुत पढ़ाई करता था. मुझे अच्छे लोग मिल गए. मुझे ये पता था कि अच्छा अगर फेसबुक में ढूंढना है तो there are a lot of alums now on Facebook. There are a lot of alums who are now working in HUL. There are now a lot of alums who are in finance companies. So I can reach out to them. So I think मेरा MBA से 2 फायदे हुए जो मुझे लगता है. एक हुआ कि मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा बन गया ऑफ पीपल, और सेकंड मुझे थप्पा मिल गया कि मैं ISB से MBA हूँ, तो it is for life that I have that थप्पा. So that's what I feel an MBA is important for. Some people do MBA for getting into consulting, like jobs अच्छी मिल जाती हैं, right? आपका सीधा लेवल बढ़ जाता है. अब 10 लाख ISB में होता है, अब 10 लाख रुपए की सैलरी होती है. MBA करते हो सीधा 30 लाख की Bain, McKinsey, BCG में मिल जाता है, right? So I think there are benefits of doing MBA, but if somebody has some plans, like probably a Nikhil Kamath doesn't need to do an MBA because he's very rich, and probably he's got so much happening in his entrepreneurial side. But I think in India there are not many people who get opportunities on the business side. So MBA is a good option. You can fall back on an MBA. Once you're a CA, once you're an MBA, you can take risks very easily also, because यार कुछ नहीं होगा, नौकरी तो मिल ही जाएगी. प्लान भी मिल जाता है. आज मुझे स्ट्रेस नहीं होता. मुझे पता है CA करने के बाद यार नौकरी तो कोई ना कोई तो दे ही देगा. कुछ नहीं हुआ तो मन मार के फाइनेंस की कर लूंगा. MBA करने के बाद ये हो गया कि हाँ भाई कंफर्म नौकरी, तो रिस्क लेने में स्ट्रेस नहीं होता. प्लान बी, यू ऑलवेज हैव अ फॉल बैक. आप सोचो बिजनेस ट्राई कर रहे हो और ना आपके पास कोई डिग्री है, तो आप कहाँ जाओगे भाई? बिजनेस जरूरी तो नहीं है बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा. तो मैं तो कहता हूँ कर लो भाई, अगर मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो कर लो. Okay. So when you were in college or before college, what did you listen to music on? Like what was your, like in your childhood, were there those cassettes? हाँ वो थी ना कॉलेज में उल्टा करके फिर ऐसे घुमाते थे उल्टा करके. हाँ, we've grown up listening to that, and then the CDs came in. And फिर CDs के बाद क्या वो Napster करके कुछ होता था जिसमें हम पायरेटेड म्यूजिक मिलता था. फिर वो CDs मिल जाती थी मार्केट से 100 रुपए की, जिसमें सारे गाने हमारा वो लोड करके दे देता था, नए गाने. तो हाँ ये सब करा है. और JBL, how did you like JBL? JBL was an interesting story. In fact, when I was going through this ISB phase, I started writing to
a lot of companies. In fact, I applied to Apple. I applied to Bose. I applied to all the global brands. I started liking Samsung. मैं बहुत gadgets मुझे बहुत पसंद थे. तो I started realizing that I love gadgets. जब हम लोग एयरपोर्ट जाते थे तो ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह होती थी ना जब, तो वहाँ पे भी एक गैजेट काउंटर बनता है, होल होता है. या फिर अगर आप जैसे मॉल जाते थे, सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल था हमारा दिल्ली में है, तो वहाँ पे ना मेरी वाइफ शॉपिंग कर रही होती थी और मैं क्रोमा जा रहा होता था या रिलायंस डिजिटल. तो मुझे समझ आया कि मुझे गैजेट्स पसंद है, तो मैंने गैजेट कंपनीज में अप्लाई किया. नेवर वर्कड इन एनी कंज्यूमर ब्रांड बिफोर, सो आई थॉट लेट मी अप्लाई. सो आई अप्लाइड टू अ लॉट ऑफ गैजेट कंपनीज एंड JBL से थोड़ा आने लग गया, बात करने लग गए JBL वाले. तो मैंने एक्चुअली JBL की जॉब लेने के लिए ना बहुत पापड़ पहले. आपको एक एग्जांपल है, मैंने शायद किसी को बताया नहीं. तो मैंने क्या किया, मैं उसके ना JBL इंडिया हेड, यहाँ पे इंडिया में बिजनेस हो रहा था. मैं क्या किया, उसका हर एक का बॉस होता है, तो मैंने उनके US और यूरोप के बॉसेस ढूंढे और उनका एक पैटर्न होता था ईमेल IDs का, first name dot surname at company.com, राइट. तो मैंने उसको पता लगाया कि उनकी कंपनी में कौन कौन उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में है या एग्जीक्यूटिव टीम में है. तो उन सबको मैंने first name dot last name at harman.com पे, इनफैक्ट मैंने सिडनी हार्मन was the CEO at that time, उसको भी लिखा हुआ है कि your India team is not doing well. तो उसको एग्जांपल देता था, देखो the market share of these companies are growing and your company is not growing. There is so much happening on in this front. See what is happening and where is this? And that time I also wrote, see, JBL lost this order from this big order from this airline which was coming up, and see Sony won it, or So I was a little, I started telling, क्योंकि क्या होता है ना, हर बारी आप जब मैनेजमेंट टीम होती है ना, वो अपने बॉस को भी बताते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट. देखो इंडिया में ये हो रहा है, प्रॉब्लम्स बताते हैं. और मैं उनको बताने लगा कि आपकी टीम अच्छा काम नहीं कर रही. So JBL started losing market share on a lot of orders and contracts, over on professional and on consumer side. And that is how one day they said, why don't you meet us? I met them. That is how actually JBL happened, that they saw कि यार ठीक है बंदा, try करने में कोई हर्ष नहीं है. And my boss, then they connected me. There's this guy David who connected me to Lakshmi, who connected me to Anand, who became the CEO. So Anand के साथ interview हुआ. I said, you don't know anything, and what do you वो typical question होता है, where do you see yourself in 5 years? 5 years. बड़ा गंदा question है, मैं तो कभी नहीं पूछता, where do you see yourself in 5 years? तो मैंने उसको ऐसे बोला, I want to be in your seat. And he still remembers that साला कुछ आता था नहीं इसे कंज्यूमर साइड का. एक बंदा आया, हीरो बनता हुआ, तो मेरे अंदर थोड़ा सा वो है, दिल्ली का वो चौड़ बोलता है ना. मतलब मुझे आपकी सीट चाहिए, 5 साल मेरे पे इतना पेशेंस नहीं है कि मैं यही करता रहूंगा, आपकी सीट चाहिए मुझे. And I asked him, why did you take me? And he said this was one of the answers which he loved. No, nobody would say it. मतलब you would think it also, लेकिन to say it. That's why my wife keeps saying that हम लोगों के माइंड में इतनी चीजें आती हैं लेकिन हम बोलते नहीं है, तो कुछ भी बोल देता है. तो ये है. So when was that switch, right? कि ये हो गया, ठीक है, there's a pattern, right? If you're not having fun, मैं छोड़ देता हूँ. But to get into entrepreneurship and say कि मैं अपनी brand बनाता हूँ, or also in this space, in this category where I've been working with JBL, where there are so many multiple players and also upcoming players. What was that switch? What was that moment where you're like, I'll do it? मैं जब JBL में काम कर रहा था ना, तो ये तो मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहे थे. तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है. मेरे को लगता है कि अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी ज्यादा बढ़ानी चाहिए ना. लोग मुझे पीछे से देख रहे हैं, so I'm feeling very victimized. आप नहीं बढ़ाओगे तो राज चमानी ले लेगा उन्हें, नहीं? ये तो सच है, कोई भी ले लेगा. अच्छे लोगों की कमी है मार्केट में, तो आप पैसे दो उन्हें, नहीं दोगे तो वो भी चले जाएंगे. करेक्ट. So I always say that if your company doesn't treat you well, then your competitor will treat you 100%, better, right? 100%. So that's part of life. So I was not getting I felt I was getting good salary, but मेरे को लग रहा था मुझे और मिल सकते हैं. जितना मैं कंपनी को पैसे बना के दे रहा हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहे. तो so you can share how much were you making? 60 लाख के आस, 60 lakhs or something. But and how old were you at this? I was 31, 32. Okay. तो मुझे और चाहिए थे. मेरे को ये नहीं था कि मैं कितने बना रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि सामने वाला मेरे से ज्यादा क्यों बना रहा है. हाँ, उसमें क्या है? हाँ, मुझे है इरिटेशन. मैंने इसलिए, मैं आपको बताऊँ, मैंने KPMG में था, मैं नहीं सिटी बैंक में था. और जब मैं सिटी बैंक में था, मैंने सिटी बैंक को भी इसलिए छोड़ा था क्योंकि
मैं सीए करके आया था और एक आईआईएम की एक एम्प्लॉय थी जो मेरे साथ ही ज्वाइन किया था और उसकी सैलरी मेरे से डबल थी और काम मेरा सेम था क्योंकि उसका आईआईएम का पेडिग्री थी तो उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे तो मुझे इरिटेशन होने लगी। और सेकंड क्रेडिट में था मैं और सेल्स वालों को मैं देख रहा था कि काम मेरा सेल्स का और क्रेडिट का सेम है और सेल्स वालों को इंसेंटिव प्लान मिलता था कि आप इतना कर दो तो आपको हांगकांग ले जाएंगे, लंदन ले जाएंगे और काम में और वो इक्वल कर रहे थे। तो मुझे लगा इसको क्यों ज़्यादा मिल रहा है। तो मेरे अंदर वो है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ट्रीट मी वेल, राइट, डोंट ट्रीट मी, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। यू नो देयर इज दिस वे ऑफ लाइफ। आई लव मी, I love myself and I feel I know what I know and I want what I want and that's my spirit, that's how I operate। and मुझे ये लगा कि KPMG में KPMG नहीं, सॉरी सिटी बैंक में भाव नहीं मिल रहा था, मैं छोड़ दिया। सेम JBL में हुआ कि मुझे लगा यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपकी ये थी एक्सपेक्टेशन, आपकी सेल इतनी कर दी और आप ऐसी बातें कर रहे हो मेरे साथ, और पैसे दे दो, नहीं दे रहे थे पहला। और तो ये कन्वर्सेशन हुआ कि पैसे बढ़ा दो। हाँ, और दूसरा मुझे लगा कि यार मार्केट अच्छी है, मार्केट में ग्रोथ अच्छी आ रही है इंडिया में ब्रांड्स बनते नहीं थे उस टाइम पे। तो मेरे को लगा कि अच्छा टाइम है, कंज्यूमर चेंज हो रहा है, मार्केटिंग चेंज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रही है, ई-कॉमर्स आ रहा है, तो चल अपना ब्रांड ट्राई करते हैं। मेरे अंदर वो कीड़ा था कि अपना कुछ करना ही है ब्रांड में। और मैं जब जाता हूँ ना तो हमेशा यही देखता हूँ कि KPMG भी 4 लोगों ने शुरू किया था, वो भी KP और एमर्जी, फिर JBL भी किसी ने, उसका नाम है JB लैंसिंग, जिसने स्टार्ट किया था। तो अगर वो बना सकता है तो हम भी बना लेंगे। दैट्स अ वे ऑफ लाइफ व्हिच आई हैव कि यार अगर इसने खोला है तो मैं भी खोल लेता हूँ। तो मेरे को जब मैं सिटी बैंक में भी था मुझे लगता था यार किसी बंदे ने तो शुरू किया ही होगा ना, तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। तो मेरे अंदर वो था कि ट्राई करते हैं ना यार, क्या हार्म क्या है। तो ये मेरे अंदर आता रहता था। जब मैं कहीं काम करता हूँ मेरे अंदर आता है यार मैं बना लेता हूँ ना, इसकी क्या जरूरत है मुझे। तो फिर ऐसे करके छोड़ दिया एक दिन। मैंने सोचा छोड़, मैं प्रिया बोला मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पागल है, इतनी अच्छी नौकरी है, अंदर पैसे मिल रहे हैं, खुश हैं हम सब। क्योंकि क्या होता है ना, आसपास सब लोग अच्छा करने लगते हैं लाइफ में। यू नो योर पीयर्स फ्रॉम ISB आर डूइंग वेल, योर पीयर्स फ्रॉम CA days are doing well, and you know you see around and people are enjoying holidaying and you've got money. I was not, I felt that there is an opportunity. So Priya was like 4-5 बिजनेस ट्राई कर चुका है, पागल कर रहा है हमें भी। कुछ वो करना, स्थिरता ला अपनी लाइफ में। वो बड़ी स्टेबल टाइप की और मैं थोड़ा इराटिक हूँ। तो मैंने बोला कि यार लास्ट 1-2 साल दे दे, ट्राई करने दे, नहीं होगा तो मैं पक्का वही वही करूँगा जहाँ तू बोलेगी और चुपचाप काम करूँगा। मतलब वो जैसे होता है ना होनहार लड़के टाइप्स, तो वैसे करूँगा, प्लीज़ मुझे 2 साल दे दे। तो वो 2 साल मेरी बहुत फटी हुई थी कि मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना मुझे नौकरी करने पड़ेगा। उसका डर मुझे इतना ज़्यादा था कि मैंने वो 2 साल में बोट को कहीं ना कहीं पहुँचाया। तो दैट वाज अ बिग ड्राइवर फॉर मी। You remember your first pitch for boat? First pitch? Yeah. Yeah, I made a lot of pitches. जो raw pitch बोलते हैं ना कि मैं ये कर रहा हूँ, I'm solving this problem for you and this is my product. Yeah, there were a lot of pitches I made and ये गौरव था और एक और मेरा दोस्त था कार्तिक और रजत। ये तीनों ना फाइनेंस के गुरुज थे, मतलब क्रेजी। तीनों फाइनेंस में इनकी GPA थी 4 on 4। तो मुझे पता था कि ये सही लोग हैं। गोल्डमैन सैक्स में काम करता था कार्तिक। रजत वेंट इनटू मैट्रिक्स पार्टनर्स, सो आई न्यू दीज गाइज नो देयर स्टफ। सो आई मेड माय फर्स्ट पिचेस टू देम एंड दे टोल्ड मी व्हाट नॉट टू से एंड व्हाट टू से, एंड आई मेड अ लॉट ऑफ पिचेस। आई मेड like 15-20 pitches to a lot of VCs and angels and all these guys, and a lot of them rejected us. And now, you know, they feel sad they were rejected. They missed the boat. They missed the boat. I love meeting those guys. And sir, आया था, याद है? याद है आपको मुझे रिजेक्ट किया था, कैसा लग रहा है? Sir, when तेरे अंदर वो है थोड़ा। I interviewed Nikesh Arora, ठीक है? And he was telling me that उसे भी रुलाया नहीं? नहीं, please. It'll be a scary day. So he's like, I was rejected, I think he said 400 plus times. He was applying everywhere and he was also very hungry and wanted to grow. He said it was, 30-40 years ago? He said, हर एक rejection अभी भी मेरे पास है. And when I meet those people, I remember. Yeah, it's lovely. I love talking to those people. And I was like, you still have it? He's like, yeah, it's in a box. Achha, in my house. It's in a box. All the rejections are in a box. And today,
anybody. It's rare, but when It's I come different. across, it's different. It's fun. Yeah. तो मजा आता है, ठीक है. But I learned also from them, and they taught me. जब वो रिजेक्ट करता है तो मैं पूछ लेता था, सर ये तो बता दो आपने क्यों नहीं इन्वेस्ट करा, अच्छा तो चल रहा है सब. कहते ये प्रॉब्लम है. सो हमें समझ आ गया कि इनकी थिंकिंग क्या होती है. तो आई यूज्ड टू also watch Shark Tank a lot, and Shark Tank में बहुत rejections होती थी. Shark Tank में. USA, yeah. Yeah, and उसमें भी बहुत. I'm telling you frankly, I swear to anyone, right? I have learned so much from rejections and from Shark Tank US that it's not even funny. That Shark Tank में समझ आता था कि वो बोल के मैं नोट्स बनाता था, क्योंकि पढ़ाई तो की नहीं थी ISB में, तो कहीं पर कुछ तो सीखना था. तो वहां जाके मैं नोट्स बनाता था, ये बोल के प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो, राइट, नॉट थ्योरेटिकल. तो प्रैक्टिकली मेरे को समझ आ रहा था वो बोल क्या रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है. It was a game play which was happening there, right? Live game play. And that taught me a lot on how to think brands, how to think what investors think, how to look at companies differently, how to look at investments, how do you make sure you make profit for these investors, how do they look at long-term thinking. So I learned a lot watching Shark Tank US, and देखो वहाँ पे ये रिजेक्शन से, शार्क टैंक यूएस से बहुत सीखा मैंने, फेलियर से. मैं तो प्रैक्टिकली सीखा हूँ. मैं हमेशा कहता हूँ मेरा सीए में और आईएसबी में इतना नहीं सीखा जितना मैंने इन चीज़ों से सीखा लाइफ में. So general feedback क्या था? Why were they rejecting you? यार हमारे यहाँ ना एक कंपनी थी माइक्रोमैक्स. तो आपने वो पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन की जिसमें वो बोलता है मेरा बाप चोर है? नहीं देखी? आज खाली आमिर खान की देखते हो आप. सॉरी, एक पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की, उसमें था कि मेरा बाप चोर है ऐसे करके. दीवार थी या जंजीर थी, ठीक है, उसमें वो बोलता है. तो मेरे यहाँ भी ऐसे ही था, मेरा बाप माइक्रोमैक्स है ऐसा लिखा हुआ था यहाँ पे. तो मैं बहुत साल तक उसको मिटाने में लग गया कि वी आर नॉट लाइक माइक्रोमैक्स, वी आर डिफरेंट, वी आर नॉट, we'll be different. So our biggest problem was people compared, and especially these VCs, and at that time there were not many VCs and Ps. There were a few companies which had burnt their fingers putting money in Micromax, so many, right? Yeah. And there were a lot of company PE funds which were spin-offs from this major company, right? तो वो भी spin-offs थे. तो लोगों ने पूरे स्टोरी पैन आउट होते हुए देखा है कि कैसे इस इंडस्ट्री में पैसे नहीं लगाने चाहिए, राइट? हार्डवेयर टेक वाज नॉट इजी, एंड दैट इज व्हाई पीपल डिडंट इन्वेस्ट इन अस, एंड आई थिंक दैट वाज आवर बिगेस्ट problem for a lot of years. And in fact, I would say it was good also because today we are going for an IPO where Samir and I still own 40% in our company, which is normally not the case in any of the startups you'll see today. Whether it's my friend Piyush's company, whether it's Zomato, whether it's Paytm, not much. So if you look at our equity, I think it got saved because people didn't invest in us. So I believe in hindsight, God was great. God was kind. That He didn't let these VCs invest in us. So I feel thank you God. I say thank you investors. क्योंकि ना एक वो रैट रेस होती है इन्वेस्टमेंट की, उसमें क्या होता है सबको मिल रही होती है, हमें भी चाहिए, सब हमें क्यों नहीं मिल रही, सबको मिल रही है. तो वो एक मेरे को भी था बीच में, यार सबको मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही इन्वेस्टमेंट. तो वो देख के मुझे भी मन कर रहा था कि मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाए, बट इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था उस टाइम पे. तो वो मैं बच गया उस टाइम पे. ये फेज कितना लंबा था ऑफ रिजेक्शन? ये 3-4 साल चला. 3-4 साल? हाँ. So then how were you sustaining? What was बहुत मजा आता है मैडम, अगर पैसे नहीं होते ना तो बहुत सही बिजनेस चलता है. मैं तो आज सच बताऊं, कंट्रोवर्शियल है, मैं खुद एक इन्वेस्टर हूं, मैं सबको कहता हूं बिना पैसों के कंपनी चला सकते हो ना, चला लो. लास्ट ऑप्शन होना चाहिए तुम्हारे पास, तुम किसी इन्वेस्टर को लो. मैं भी इन्वेस्टर हूं, मैं भी नहीं चाहता कोई इन्वेस्टर है. जितना हो सके कंपनी को अपने हिसाब से चलाओ. दैट्स माय वे ऑफ लाइफ. सो पता क्या होता है, जब पैसे नहीं होता ना तो आप जुगाड़, मतलब जरूरी होता है बाद में. जैसे हमें भी जरूरत पड़ गई थी कि पैसों की जरूरत है, कि आपको ग्रो करना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आपको प्रोफेशनलाइज करना है, आपको बहुत चीज़ें करनी होती है जब पैसे की जरूरत होती है. बट जितना हो सके उसके बिना भी चला लो. ऐसा नहीं होता कि नहीं चलती. अगर आप सिंपल बात बताओ तो जब पैसे नहीं थे ना तो हम बहुत अच्छी कंपनी चलाते थे कि ध्यान से चला रहे हो, आप हर खर्चा सोच के कर रहे हो, आप ना बड़े ऑफिसेज ले रहे, ना बड़ी ना बड़े लोग उठा रहे. हमारा तो मुझे याद है कि जब हमारा सबसे पहले फंडिंग आई थी ना तो हमारे खर्चे बढ़ गए थे. हमने सबसे ज्यादा गलतियां तब करी है जब हमारे पास पैसे आए. सबसे ज्यादा गलतियां भाई, अलग अलग
नए नए ऑफिस ले लिए, नए नए लोग रख लिए, फिर समेटा कि भाई ये हो गया रहा है, चल गया रहा है, ठीक से करो भाई, धंधा चलाओ। तो आई थिंक हमने जब शुरू में कंपनी बनाई, बहुत बहुत बनिया खून से चलाई। मेरा को फाउंडर समीर गुजराती है, मैं बनिया हूँ, तो हमने बहुत फूक फूक के पैसे खर्चे। फिर जब पैसे ज्यादा आ गए तो ये ले फिर समेटा, अरे भाई क्या हो रहा है, confuses asmanjust कहते हैं इसे। So सबसे ज्यादा criticism क्या था बोर्ड था initially, which was कि innovation कम है, it's a Chinese product, ये वो। So how do you cut through that? Because that's a very like it's a complicated space, right? क्योंकि लोग बस यही opinion दे रहे हैं in the initial part of your business. क्या बात कर रहे हो, आजकल नहीं सुना आपने? Oh, like I'm talking about बोलते हैं। अच्छा I was being nice. I was being nice. Don't be. If I can be brutally honest, so you can also be. It's fine. And चाइना से हम लाते हैं माल, लाते थे, और पहले तो हमारा 100% चाइना से आता था। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक टाइम था जब कोविड आया था ना, तब मशीन्स की प्रॉब्लम आई थी। आपको याद है कोई मशीन होती थी, वो ऑक्सीजन मशीन या कुछ होती थी, मशीन होती थी, वो भी चाइना से आती थी। हमारे यहाँ कोविड किट्स भी नहीं होती थी, वो भी चाइना से आती थी, याद है? स्पेशली फिर मोदी जी ने भी बोला था कि यार हमें अब इंडिया में बनाना पड़ेगा। ये मेक इन इंडिया का जो जोर आया है ना, ये अभी आया है 2020-21 में। जब हमने स्टार्ट किया था ना, एक फैक्ट्री नहीं थी इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती थी। एक फैक्ट्री जो थी ना, सारी बंद हो गई थी। तो यार मैंने JBL में काम किया था। JBL में आज तक सारा मोस्टली बहुत सारा सामान चाइना से बनता है। जब मैं JBL में मैं काम कर रहा था, तो सारा कंज्यूमर हमारा चाइना में बनता था। तो बोस चाइना में बनता था, एप्पल चाइना में बन रहा होता था, हम भी चाइना में बनते थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी चाइना से लाने में, क्योंकि तब किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था। फिर धीरे धीरे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाए, PLI PMP स्कीम्स आई, तो हम सब ने इंडिया में बनाना शुरू किया। एंड आपको सही बताऊं तो इंडिया में अब हमारा आई थिंक मोर देन 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया। बट क्या है ना, क्योंकि वो पहले हम चाइना में बनते थे, लोगों का परसेप्शन ये बना हुआ था। अभी भी बहुत सारा सामान हमारा चाइना से आता है। एंड अगर आप देखो तो जैसे सेमीकंडक्टर्स, वो अब इंडिया में अभी पॉलिसी आई है, फैक्ट्रीज डल रही हैं। तो हम लोग हर पार्ट नहीं बनाते। अगर आप मारुति को देखो, बहुत सबसे पहला एग्जांपल था, तो मारुति के पार्ट्स बनने फैक्ट्रीज बनी डली थी थोड़ी थोड़ी। तो हमारे भी बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में नहीं मिलते। अब वो हम फैक्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आओ। अभी आप देखो, एक नई PLI स्कीम आई है ऑन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो कंपोनेंट्स भी इंडिया में नहीं बनते अभी भी, तो वो अब इंडिया में बनने शुरू होंगे, तो हम यहाँ से खरीदेंगे ना मैडम। जब मिलता ही नहीं यहाँ से, तो हम क्या करें? तो धीरे धीरे हमने पहले चाइना से लाए, फिर असेंबली शुरू करी, फिर धीरे धीरे R&D टीम बनाई, फिर धीरे धीरे पूरी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फ्रॉम हियर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करी। वी आर प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली फुल्ली इंटीग्रेटेड brands now in the country, right, in electronics. हम धीरे धीरे सब कुछ करा, फिर जाके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो this is part of life, I would say. This is us, and I have no problem in saying that we used to import from China. So, and are you proud of the quality also? आपका attrition yeah, it क्या was है? good quality products. It was very good quality products, because these factories which we used to work with were amazing factories. They used to make for Bose, they used to make for JBL, so they used to make some amazing products, so we used to make from them. But now our factory in India, we've done a 50% joint venture with Dixon, and that factory is now giving us a lot of audio products. Our accessories are now made in India, our power banks are made in India. So now we've started, and the quality, it was initially tough to make in India. Our quality was not as good, but धीरे धीरे better होती गई, and it is a continuous improvement in quality also in our products. So there's a lot about culture
and employees Yeah. at boat, right? Yeah. तो न्यूज में आते ही रहता है Yeah. एंड स्पेशली नाउ एंड बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट भी है बिकॉज देर आर टू मेनी फैक्टर्स ऑन सोशल मीडिया राइट Sure. जैसे वर्क लाइफ बैलेंस का डिबेट हो रहा है देयर इज समथिंग अबाउट लॉन्ग वर्किंग आवर्स अपेरेंटली कोर्ट में कुछ फाइलिंग हुई है अबाउट वर्किंग ओवर टाइम Yeah. एक्सेट्रा बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है बट देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइस अबाउट I don't like the word noise for some reasons, but yeah, it's okay. Yeah, there was a lot of shore Yeah. about this. But why did you like the word noise? I don't like the word noise because it's I like active noise cancellation more. Than Noise cancellation. Yeah. Okay, so what is your attrition? Before that, I'll reverse the question because what do you think is the attrition of other companies? No, I mean, right? like Some of these Gen- peers around me. So I'll tell you the problem. The problem is there was this, somebody random, I don't know what's his name. He brought in that boat की attrition बहुत ज़्यादा हो गई है, 34% है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है बोट में. ये कब था? ये अभी जब हमने अपने IPO के पेपर्स फाइल करे तो हमने बोला यार हमारी कंपनी में इतनी attrition की न्यूज़ फैल रही है तो मैंने बोला यार चेक करो बाकी कंपनीज का क्या हाल है. तो मैंने ना लेके आया हूँ. अच्छा. तो मैंने कहीं बोला नहीं क्योंकि याद नहीं रहता फिगर्स लोगों का मुझे. रुको. हाँ तो हमारा एट्रिशन का आई थी खबर कि हमारा एट्रिशन रेट है 34%. करेक्ट. मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पीयर्स के एट्रिशन रेट्स जिसके बारे में कुछ नहीं बोला. तो क्या होता है ना आप कंपैरेटिव ना करो और एक चीज पकड़ लो तो लोगों को लगता है ओ माय गॉड 34%. बट मैं आपको कंपैरेटिव एट्रिशन रेट्स दिखाता हूँ सुनाता हूँ. ठीक है. लीडिंग प्लेयर्स अराउंड अस उसमें था ओला का एट्रिशन रेट है 47.48%, स्विगी का 53.74%, फिजिक्स वाला का 47.27%, जोमेटो का 37%, मामा अर्थ का 45.46%. बट वो इंडिविजुअली ऐसा दिखाया उसने कि ओ हमारा तो और शोर मच गया और सारे लोगों ने ले लिया. बट इतना है नहीं. अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. बोले इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितना उसने बनाने की कोशिश की. ठीक है. और हमारा वैसे भी कम हो रहा है. और इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स इट हैज बीन इवन लोअर. मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ. यार हम पहले तो बाकियों से कम है. इसकी बात खुशी की बात है. करेक्ट. और दूसरा रीजन जो मुझे सही लगता है अगर है भी ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बताता हूँ क्यों. बस आप काम कर रहे हो जेनजीज के साथ. एक जमाना था जब मैं लोगों से मिलता था जिन्होंने 15 साल एक ही कंपनी में निकाला, 20 साल. मिलेनियल्स जेनजीज 20 साल एक कंपनी में काम करेंगे भाई. वो अगर 3 साल काम कर लेना तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहिए हमें. हमारे एक टाइम था जब ग्रेचुटी 5 साल में मिलती थी. आजकल ग्रेचुटी का क्या है 1 साल. क्यों हुआ है. मार्केट चेंज हो रही है बॉस. मतलब द न्यू जनरेशन doesn't want to stick around like our parents and grandparents used to stay around for 15-20 years. If they work for me for 3 years I am happier and happiest. You're so right. So I was in an interview and Yeah. I was like, why don't leave? मतलब क्यों अच्छा चल रहा है हाँ. ना अभी like appraisal हुआ. Been here a while. I'm looking for a change. I Yeah. said, how long have you been here? 1 year 8 months. बहुत ज्यादा है. 1 year 8 months. Yeah. I was like, so That's fine. how long do you intend on staying? Even to Bombay, I want to stay for very long. How much is very long, my friend? Yeah, I know It is you- 1.8 years. Yeah, right. It's like, yeah, about. And I was like, oh my God. Yeah, that's a new change. Yeah. So I'm saying I am very happy that and we take a lot of young fresh people, and if they want to do something else and they are happy, if I am happy in doing what I'm doing, I want people in my team also to be very happy. There's this, I had a tagline called "Do what floats your boat." And if you think you cannot grow at boat, you can grow somewhere else. Please go. If you want to try your entrepreneurial, हम लोग इतने entrepreneurial हैं हमारे बोर्ड में. हमारा खून ही ऐसा, हम बातें ही ऐसा करते हैं. तो मेरा जब खून ऐसा कि मैं entrepreneurship आते जाते बात करता हूँ कि भाई अपना करो, कुछ धंधा करो, कुछ बड़ा करो, कुछ D2C ब्रांड लॉन्च करो, कुछ और करो, AI में कुछ करो, टेक में कुछ करो. तो अगर वो जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ जाओ, खुश रहो. बहुत लोग तो पढ़ने जाते हैं हम लोग क्योंकि इतने बच्चे उठाते हैं तो वो सब पढ़ने जाते हैं आगे जाके कि हमें आगे फर्दर स्टडीज करनी है. तो मैं कहता हूँ प्लीज करो. आई एम वेरी हैप्पी इफ पीपल लीव मी and they want to do something where they are happy or they want to grow in their life. I am
so happy when people come back and say, "यार sir, हमें आपके पास वापस आना है, आपका जैसा culture कुछ नहीं था." So I would put culture and attrition separate. Culture in our company. I don't know whether you've seen, there were a lot of reels where we were celebrating somebody's farewell. Go and check it out. Her name is Little Miss Drama. And there's Ishita. There are like 20 million views. And when I was celebrating that she's going somewhere, and we were happy that we were celebrating her farewell together, right? We as a culture, our culture, I'm very proud of our culture. I love my team. They all love me. I think we have a very open culture. We have a very dynamic culture, and it's a proud feeling that I've been able to build that culture, especially in my marketing Delhi team, marketing office. It's people love it. How would you define the culture? It is. So let me finish that. So तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कल्चर हमारा बहुत अच्छा है, और लोग हमें छोड़ते हैं, वापस आते हैं. अगर आगे भी बोलते रहता हूँ, अमन कहीं लगवा दो, यहाँ लगवा दो, वहाँ लगवा दो, और मैं सबकी हेल्प करता हूँ. इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. एंड सेकेंडली, हमारा जो अगेन कल्चर का जो आपका क्वेश्चन है, हमारा ना बहुत एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे हम लगे रहते हैं काम करने में, मजा आता है काम करने में. ठीक है, हमारा ऐसा नहीं है हम पागलों की तरह लोगों को पुश कर रहे हैं, काम करो काम करो काम करो. There is no 10 to 6 in our company. There is people enjoy working in our company. मैं खुद नहीं काम करता है इतना, तो मैं लोगों को क्या पुश करूँ. मेरा जब काम होता है तब मैं बहुत काम करता हूँ, काम नहीं होता तो मैं भी पार्टी करता हूँ, मैं उनके साथ पार्टी. हम लोग बीच में बैठे होते हैं, मन करता है यार छोड़, आज मन नहीं कर रहा, चल पिक्चर देखने चलते हैं. हम सारे पिक्चर देखने चले जाते हैं. हम कॉन्सर्ट देखने गए हुए हैं, बैकस्ट्रीट बॉयज चले गए. फिर दिलजीत के लिए हमने सोचा नेक्स्ट वीक दिलजीत का कॉन्सर्ट है, चल चंडीगढ़ चलते हैं, वहाँ चले गए. भाई आजकल के बच्चों को, आजकल के जो लोग आ रहे हैं काम करने, ये आपको लगता है पैसों के लिए काम कर रहे हैं? पैसों के लिए काम नहीं कर रहे. ये मुझे लगता है अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं. ये काम करते हैं कि ये अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें. ये काम करते हैं कि इनको ग्रोथ मिले. ये काम करते हैं इनको अच्छे पैसे मिले आगे जाके. ये खाली पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, ये एक्सपीरियंसेस के लिए काम कर रहे हैं. दे आर a very different generation. So I believe this, if you have to work with this generation, you have to respect them. You have to respect what they stand for, and that's our culture. That's me. That's both. That's what I believe in. That's very interesting. But do you believe in work-life balance? That's a good question. I don't. You don't. I believe in work-life imbalance. So how imbalanced are you? Imbalance ऐसा होता है, देखो मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ. जब मैं सीए कर रहा था तो मैंने 17 से 18 घंटे पढ़ाई करी है. बहुत पढ़ाई करता था, जरूरी होती है. सीए में आपको ना 8 पेपर 8 दिन में करने हैं, 6 पेपर 6 दिन में करने हैं. बहुत मुश्किल होता है काम करना. तो मैं बहुत मराई है, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं. आप शायद उसमें पी डाल देना आगे की. बहुत लगी हमारी काम करने में, पढ़ाई करने में. तो बहुत, फिर उसके बाद क्या हुआ, बीच में टाइम आया कि मेरी लाइफ में मेरी वाइफ, मेरी जो उस टाइम पे गर्लफ्रेंड थी प्रिया, वो आई. तो मैं उसके पीछे भागा. तो पहले मैं सीए के पीछे भागा, तो मैं उसके पीछे पढ़ता रहा. तो मेरी लव लाइफ सफ़र करी. फिर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ. फिर जब प्रिया है मेरी लाइफ में, तो वर्क सफ़र किया. तो मेरी लव लाइफ चल रही थी और वर्क लाइफ सफ़र कर रही थी. तो मैं 3-4 साल उसी के पीछे भागता रहा, क्योंकि वो मेरे को रिजेक्ट करती रही. फिर उसके बाद बीच में टाइम आया कि मैं बोर्ड स्टार्ट करी. तो मैं बोर्ड के पीछे भागता रहा कि बोर्ड बढ़ता रहे. तो उसके टाइम पे मेरी आई थिंक बाकी लाइफ सफ़र करी कि मेरे को मतलब we had a daughter and I could not spend so much time with her at that time because I was busy building another child, which was boat. So I think that each one to their own. It depends on which phase of life you are in. And secondly, for me, this is what I am. If I want to do something, I'll go after it, right? That's how I do. And for my team, I believe कि यार घंटों से घंटा फर्क नहीं पड़ता. मुझे लगता है कि अगर काम होता है तो काम करो, दिल लगा के काम करो, और अगर काम नहीं है तो एंजॉय करो. मुझे क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्वालिटी से फर्क पड़ता है. मुझे उनका पैशन दिखना चाहिए कि उनको पैशन है अपने काम के लिए, उन्हें वो जज्बा है, वो कुछ करना चाहते हैं. क्योंकि हम बहुत पैशनेट लोग हैं. अगर हमारे अंदर पैशन है और वो हमारी टीम में नहीं है, तो दे विल टेक अस down, right? So I work with very passionate people. I respect their individuality. I respect them. But I want to grow, and I want to have people around me who can grow with me and don't stop me from growing. And people who do well in both are people who think entrepreneurial, who think passionately, and who work like the way we work. So I think that's the way we are. So for me, work-life balance is not
is not a debate. And frankly speaking, when I was growing up, I didn't even know the word called work-life balance. Yeah, It's just it's a very now. new word with these Gen Zs and millennials have brought in, right? So it's good that they've brought in that millennial. To maybe it's good that these guys have brought in that culture, because there is a generation which doesn't understand that you have to give it to Yeah. them. And these guys are fighting for their space. And I think हर चीज से पहले वो फाइट जरूरी होती है, और आज की दुनिया में हमारे अगले 3-4 साल तक ये फाइट होगी. अब कोई बोल के देख ले 70 घंटे तो उसकी वाट लगा देते हैं, किसी ने 90 बोल दिया, 70 बोल दिया. So they will not, and those are, if you see, those are respectable people, right? I love Narayan Murthy ji, who said you need to work 70 hours. I really respect him, but that was a different culture, and there was a different time period he belongs to. Now there's a different time period of people, which different generation of people who are coming along and who want to fight, because some people take advantage. और वो क्या करते हैं, बैठे रहो, काम करो, 10 घंटे 12 घंटे काम करो, 10-11 घंटे काम करो. And there are some companies which are not good, and some managers who make their people work like that. I don't believe in that. So it's a change which is happening, and I think people have to fight for that, and that's what the Gen Zs are doing. What does your day look like? Agar, after a very Gen Z question, a day in the life of Aman Gupta. बहुत डिपेंड करता है. तो मैंने आज एक पोस्ट डाली है, स्टोरी डाली है कि I traveled last year in 2025. I took 159 flights. 159. Yeah, every third day I was traveling. So I'm mostly in the flight. Today, in fact, today I met an air hostess. He said, "Sir, I'm flying with you third time in the last 3 months." I said, "Yeah, you fly less because I fly more than you." Today I could fly. I'm probably flying more than even the flight attendants today. But so a typical day in my life is I wake up whenever I want to. I hate alarms. I think a tiger in a jungle doesn't look at alarms. A tiger wakes up when he wants to. So I don't like alarms. I sometimes sleep for 8 hours. Sometimes I sleep for 9-10 hours also. So I have very long sleeping hours. I get up. I got the luxury. After at this phase of life, when I've got the money, when I've got, I can do what I feel like doing. So I wake up when I want to. Then I start working. And from home or office? मैं तो यार वो फोन होता है ना साथ में, तो काम चलते तो ही कहीं रहता से है. भी शुरू हो जाता है. It doesn't need to be at work. That's why I don't believe people have to come at 9 o'clock or 10 o'clock. मैं खुद ही नहीं आता, तो मैं उनको क्या, बेचारों को क्या पुश करूँ. तो जहाँ से मर्जी काम करो, काम करना चाहिए, काम करते रहो. रात को पैडल खेलता हूँ. पहले बैडमिंटन खेलता था, अब थोड़ा पैडल इज बिकमिंग माय न्यू go to game. So I started playing paddle. Evening I spend time with my kids. I watch some movies or series which my wife wants to watch, when she's watching the TV and I'm on my phone. Reels देखता हूँ मैं. So 1.5-2 hours in the night I watch reels. फिर अभी कोई addiction है reels की. फिर जब नींद आती है सो जाता हूँ. जब तक मैं जब सो रहा होता हूँ, रील्स देख रहा होता हूँ, तो पीछे से मेरी डॉटर, मेरी वाइफ कहता है, पापा स्क्रीन ब्राइटनेस कम करो, अमन फोन बंद कर दे, सो जा. मेरी वाइफ बोलती है, तो मैं जाके थोड़ा सा रजाई के अंदर जाके रील्स देखता हूँ. तो मेरा 1-1.5 घंटा रात को पता नहीं लगता ना, रील्स इतनी इंटरेस्टिंग होती है. कभी आप आ जाते हो आमिर खान को रुलाते हुए, कभी कुछ हो जाता है, तो ये सब रील्स आती रहती हैं, हम देखते रहते हैं. So very curious, what's your explore feed? क्योंकि मेरा is very clear. Like I know which buckets I'm watching. क्योंकि वो ही reels आते रहते हैं. मेरा ना बड़ा गंदा फीड है. मेरे जब कई ना दोस्त है, वो you are boys will be boys वाली रील्स आती हैं. फिर बॉयज ट्रिप की रील्स आती हैं कि देखो हम जा रहे हैं घूमने. तो मेरे लड़के लोग हमारे ग्रुप्स में ये फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि देख, बीबी से नहीं डरना चाहिए, और क्या हुआ उसकी हालत. बीबी से नहीं डरना चाहिए, and you are under the blanket hiding from your wife watching reels. This is the context. It is true. उसके बाद मेरा जो ये उसमें मेरी वाइफ मुझे भेजती है लव के रील्स आ रही होती है, तो वो आ रही होती है. फिर थोड़ी वो बकचोद रील्स हो रही होती है, फालतू की रील्स चल रही होती है. फिर कुछ मोटिवेशनल रील्स आ रही होती है. फिर जब शार्क टैंक आता है तो मुझे शार्क टैंक की रील आती रहती है, खुद की रील आती रहती है. ये क्या हो गया, और मैं कहीं, किसी ने मुझे कहीं नहलाया पानी में, मतलब यार ये कोई चीज है करने की. फिर मैं आगे बढ़ा, मैं तो मन करता है लाइक कर दूं, मैं छोड़, मैं आगे बढ़ा. तो कोई भी कुछ कर रहा होता है, हमारे साथ भी कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई हमारी ले रहा है, कुछ हो रहा है, तो इट्स फन. एंड देन कभी कोई चीज चल रही होती है, तो सब होता है ना कि अगर कोई एक चीज आप देख लो और
आधे मिनट तक देख लो तो इंस्टाग्राम को लगता है आपको वही अच्छा लगता है, वो बस आते रहते तो वही दिखाता रहता है, फिर वो चलता रहता है, फिर वो फनी इतना. आई लव द क्रिएटिविटी इन आवर कंट्री. इट्स आउटस्टैंडिंग. कुछ भी चीज का कोई रील बना के फनी हो जाता है. और आई थिंक या तो कोई दो चीजें चलती है, या तो कॉमेडी या कंट्रोवर्सी. ठीक है, तो दोनों में से किसी एंगल में आ रहा होता है कि आप कोई कॉमेडी कर रहा है तो कॉमेडी रील्स चले जा रही हैं, फिर बीच में कोई कंट्रोवर्सी कर देता है. अब वो किसी का अभी वो आजकल वो चल रहा है ना कि एपी ढिल्लों ने उसके साथ डांस कर लिया तो उसका बॉयफ्रेंड बुरा मान गया, फिर उसका बॉयफ्रेंड का रिएक्शन वो कह रहा है मेरा गाना कोई और था, आपने कुछ और दिखा दिया, फिर और ही बीच में डांस कर रहा होता किसी चीज पे, फिर कुछ बहुत फनी. आई लव द रियल वर्ल्ड. इट्स वेरी फनी, इट्स वेरी क्रिएटिव एंड इट्स वेरी एंटरटेनिंग. सो आई डोंट हैव पेशेंस, राइट? सो I don't think I've watched any series in the last 1 year. I've maybe watched Dhurandhar and 1 or 2 movies also. I don't watch movies because I don't have patience. English movies तो मैं बिल्कुल नहीं देखता क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है, और पॉडकास्ट नहीं सुनता, मुझे बहुत लंबे होता है. एक पॉडकास्ट खत्म करने मैंने अभी 1-2 पॉडकास्ट खत्म किए हैं, और उसमें भी मुझे तो 2 घंटे के होते हैं ना, तो उसमें भी 20 मिनट देखो, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, ऐसे करके देखता. ये कौन से 2 पॉडकास्ट थे? एक तो आपका था, ठीक है, याद नहीं आ रहा. That's a lie. Big lie. तो पता नहीं कौन सा था, मुझे याद नहीं, किसी ने बोला देखने को. तो ऐसे मैं ना सीरीज देखता ना पॉडकास्ट देखता, तो मुझे पेशेंस लेवल मेरी जो है ना वो रील्स के लिए बनी है, मेरे लिए बनी है. तो मैं 10 सेकंड स्वाइप अप बस. तो मैं ये करता हूँ. दैट्स अ टिपिकल डे ऑफ इन माय लाइफ. पूरा दिन काम करता हूँ, और जब शाम को रात को भी बहुत काम होता है तो रात भर करता हूँ. बट जब नहीं होता तो रील्स देखता हूँ, पैडल खेलता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे दोस्तों को मिलता हूँ, क्लब्स में जाता हूँ, फिर बैक टू वर्क. और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर शार्क टैंक आ जाता है, तो शार्क टैंक में पूरा वीकेंड शार्क टैंक से निकल जाते हैं. फिर जब ये कंपनी से मिलता हूँ, इन्वेस्टमेंट जो करना आता है वो मैं नॉर्मली बियॉन्ड शार्क टैंक इन्वेस्टमेंट कम करता हूँ. तो दैट्स व्हाई आई डोंट नो मच. इफ यू लुक एट अनुपम और इफ यू लुक एट अदर शार्क्स, they know a lot about other industries, which probably I'm more busy in doing what I do, and I'm not an investor, I'm more of a founder. That's why I go there and listen, and at Shark Tank is when I get to know what's happening more around the world, more around in the country, what's happening on the entrepreneurial world. Then I meet these guys when I go doing my work days. Yeah, that's what I do. That's how my life is. It's very simple. नाइस. कोई अवार्ड फंक्शन होते हैं, कभी कोई गवर्नमेंट इवेंट्स होते हैं, बस ये करता हूँ. Do you think that the entire Shark Tank panel, right, जो permanent sharks है, or the new sharks, the guest sharks, they are inspiration worthy for India? Yeah, some of them, yeah. I love some of these sharks. Some. Yeah, I don't like all of them. Okay, so who do you like and who do you not? Who's your favorite shark? Let's start with that. I like Namita. She's my favorite shark. Okay. She's outstanding. When she says I'm out, she means I'm outstanding, not I'm out. Yeah, she is who she is, and from season 1 we've got a very good bond with Namita, and it's been growing every year. And we call it bro and sis. We do so much fun, and we do a lot of deals also together. So it's fun to be with her. Anupam, I didn't like him for 1 or 2 seasons, and then our relationships actually grew. We now go for family holidays together. Wow. Yeah, and we have when we go on the Shark Tank set, we sometimes fight. When Namita and I haven't fought ever, but I don't think we fought. कभी-कभी 1-2 बार हुई होगी, but अनुपम और मेरी इस सीजन में भी बहुत लड़ाई हुई. When we go on the tank, we are sharks. Less of a relationship and more of friends. अब वो पहले कुछ बोलते हैं, मैं कुछ बोलता हूँ, वो कुछ बोलते हैं, दूसरे को बोलते रहते हैं. It's fun. It's banter and it's competitiveness which comes out. And so Anupam and my relationship has grown from season 1 to season 5. Every year we've understood each other more, is what I would say. Vinita is fun. We in the D2C space, I only knew her before going to Shark Tank, so we had met before. Ashneer was there in season 1. I'm still in touch with him.
And it's fun to be, it was outstanding to be with him also in season 1. We had a lot of fun. In fact, आज तक वो memes चल रही हैं जिसमें हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं. That is like become a very big meme, and people still remember Ashneer and my banter from season 1. और कौन है? और पीयूष है. पीयूष इस सीजन नहीं आया because of I think वो IPO के चक्कर में he didn't come. क्योंकि I think वो valuation का शायद stress चल रहा था ना, तो आके अगर वो किसी पिक्चर को वैल्यूएशन देते तो हम भी बोल देते आप तो वैल्यूएशन की बात मत करो. नहीं, ऐसा कुछ करते हम भी कि आप वैल्यूएशन के लिए लड़ रहे हो, आप 70,000 करोड़ नहीं. तो पीयूष नहीं आया इस सीजन, बट yeah, these were the old sharks, and then there are a lot of new sharks, so many of them now. People like, I would say, Ritesh. I started liking him lately. He started growing on me, and he started becoming much better on camera. And this season I really liked him. Season 4 I didn't like him that much, but season 5 I've really liked him. And you're open, like in season 4 were you open? Like did he know that you may not like him? Yeah, I am a very open guy. People know if I like somebody or if I don't. I have a 0-1 thing. I have extreme. I like somebody, I like him. I don't like you, I don't like you. I can say it on his face also. But then, I get a call that don't say about him because he is a fellow shark. But then I don't have to say. But I can take names if I want to, but I'm asked not to take names. But I'm very open. People who know me that I like them or I don't like them. It's easy, no? So there's an interesting question online. Can you pay and become a shark? A guest shark, permanent shark, episodic shark? पता नहीं शार्क टैंक इंडिया वाले मेरे को डांटे ना ये बोलने के लिए. Yeah, but it's not that you can pay. I think you become a sponsor, and there are some sponsors of Shark Tank which come lately for last few seasons. It's been happening, but I don't pay to be a shark. But some of them, they become a sponsor and they come for a weekend. So who do you not get along with? Or who do you think is like ये shark क्यों है? ऐसा नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है ना किसी को शार्क बनाना, तो वो डिसीजन मेरा नहीं है. I don't get along with a few of them, and I think we have got different perspectives of running businesses. We've got different perspectives of life, of investing, of treating people, treating employees, treating investors, treating shareholders, treating stakeholders. I think for that, I would say and I don't need to love everybody. I have it's very, for me, I like to see people who they are, and then I take my decision on whether I want to, where I want to place them. It's like, I know, it's like I read it somewhere that like as a CEO, you need to know who your employee is and what his skills are, and to then treat them how they are supposed to be treated. So in my life, I'm a CEO of my life, right? As my life, if I read somebody and if I know that person, then I know how to react to that. If I know what personality Ashneer is, I know how to react to him, and I will put him at the right place in my life, right? Same way, there are some people who I feel may not be who they are, and they portray to be who they are on the show, which is what I don't like, because I'm a very clean guy, and I feel that I'm all heart, and some people try to show they are X, but they're actually Y. So those are people I don't like, and maybe it's me, maybe public likes them. I don't know. I don't care, but I sometimes don't like such people who are not who they portray themselves to be. They say, oh, हम लोग कितने अच्छे हैं, हमने कितना आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा करोगे, एंड खुद की 15-20 साल से कंपनी आज तक IPO नहीं हुई और आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, और बोलते बहुत अच्छा है लोग. मैंने देखा है, मैं ना कभी मेरे को लगता है जैसे वो होता है ना, प्रोफेसर नॉलेज बोलते हैं उसे, प्रोफेसर की तरह बोलते हैं और आर्टिकुलेट नॉलेज होती है. मैं देखता हूँ धंधा तो मतलब कुछ बनाया ही नहीं, इसने बातें बड़ी पेल तो वो लोगों की मैं ज्यादा रिस्पेक्ट करता नहीं हूँ. बट दैट्स हाउ आई एम. दैट्स फेयर, दैट्स वेरी फेयर. जैसे हम पहले बात कर रहे थे, राइट, कि इतने सारे IPOs हो गए, इतने सारे स्टार्टअप्स हो गए. Of course, there's a Zomato which is amazing. I love it. Yeah, there's so many. Lenskart, which is fabulous. But there are other companies like. I think Lenskart could have valued themselves a little better, because
they didn't leave a lot of money on the table is what I felt, and that's what the public felt. Maybe I don't know what is right or wrong, but I felt they could have, they would have got a very good jump later on. But still, it's on the better side, right? There are companies. I don't know what their valuation is now. I don't track them. There are companies like Ola, for example, didn't IPO as well. Whatever. It's like it's either or. So does it हो सकता है हमारे साथ भी हो सकता है कि हमारी कंपनी कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए. मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे जाके कि मतलब I can't even give you guidance on what the future will be. So I think that is something which is restricted by SEBI for me as an IPOable company. Whether it scares me or not, no, I'm not scared of such things because ये मेरे को वो डर ना लगता नहीं है. मतलब मैं थोड़ा वे ऑफ लाइफ दिल्ली से हूँ ना, वहाँ पे खाना नहीं सुना दिल्ली से हूँ तो हमें डर लगना बंद हो गया. पार्टी मूड मुझे भी बुरा लग रहा है that I'm keeping you away from party. डरने की बात क्या है? Do the right things, be ethical, be compliant, be भगवान से डरो और अच्छा काम करते रहो. Okay. Last segment. Then you can तो आपको सच बताता हूँ, मेरे को ना किसी दिन ना किसी एक बहुत किसी का मैं जानता हूँ जिसके घर पे रेड हुई थी. तो मुझे बहुत डर लगता है कि वो रात को 2-3 दिन तक पुलिस आ जाती है और वो बेचारे को घर से नहीं निकल पाते. वो होती है ना रेड्स होती है. तो मुझे बहुत फटती है कि मेरे को ना ये कंप्लायंस गवर्नमेंट से ना बहुत डर लगता है, पुलिस वगैरह से. वो एक हमारा ना बचपन में बोला जाता है कि पुलिस घर नहीं आनी चाहिए. एक सुना है आपने? ये पुरानी कहावत है कि हमारे घरों पे पुलिस नहीं आनी चाहिए. तो इन चीज़ों से ना बहुत डर लगता है. तो ये मेरे ना खून में है कि सही चीज़ करो और कभी गलत नहीं करो. और अगर आप देखोगे ना कि मतलब मेरे डैड ने भी मेरे को याद है, मेरे डैड एक कंपनी में काम कर रहे थे. पुलिस के ना वो ना पेट्रोल भी अपना जब हम यूज करते थे गाड़ी तो पेट्रोल कहते थे डलवा देना. तो वो इतना हम लोगों को सिखाया हुआ एथिक्स वगैरह कि हमें ना मेरे को इन चीज़ों से बहुत डर लगता है. कभी बाय लॉ कर लो क्योंकि कभी ना कभी ये इट कैचेस अप टू यू और फिर आपको हालत टाइट हो जाती है. फिर आपको आधा टाइम वही सॉल्व करने में लग जाता है. So I am very scared. I'm very confident, very risk taker in a lot of things. But I am fattu in some things, and then government things I'm very fattu, where I'm very scared of doing the wrong things because I think law catches up to you. And we've seen it around, and in the startup world, people look up to me, right? People look up to entrepreneurs that यार entrepreneurs अच्छा कर रहे हैं, ये स्कूल टीचर का बेटा यहाँ पहुँच गया तो मैं भी बन सकता हूँ, right? And there are a lot of people who meet me and say, सर आपसे इंस्पायर हुए हैं, आप ही देखो अभी कितने लोग मेरे को बोल रहे थे बाहर भी, आपकी टीम में भी, सर आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, राइट? तो मेरे को, मैं जब लोगों को अच्छी चीज़ों में इंस्पायर कर रहा हूँ तो गंदी चीज़ में इंस्पायर करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा. एंड पीपल विल स्टार्ट फीलिंग कि स्टार्टअप वर्ल्ड में सब ऐसे होते हैं. देयर आर सम एग्जांपल्स व्हिच हैव कम आउट वेयर पीपल हैव स्टार्टेड नाउ सेइंग यार स्टार्टअप में सब वैसे ही होते हैं, व्हिच इज अ रॉन्ग थिंग, राइट? तो उसको ठीक करना, उसको सही चलाना, ये मेरा फर्ज है कि ठीक चलती रहे. कई चीज़ होती हैं आपके हाथ में नहीं होती, पर जितना मेरे हाथ में होती हैं आई ऑलवेज ensure कि सब सही चले. By the books. By the books is very important for me. Yeah. Very critical. I'm very scared from all these tax and authorities and all. So I want to do the right things. Speaking of governance, how are your meetings with the PM been? मैं अभी बताऊँ आपको सच, मैं परसों जा रहा हूँ. मेरे को यहाँ पे German Chancellor is coming and I have a lunch invitation from the Honorable Prime Minister. I met him, I said it in one of these interviews that when I met him, first time I saw him on the stage, he's got an aura. मुझे ना डर लगता है उनसे भी. तो मैं जब वो जा रहे थे ना सामने से, तो मैंने उनको ऐसे, आप देखना वो रील मैंने डाली है, तो वो सामने से गया, मैं ऐसा करता, मतलब वो जब सामने आया तो वो चले गए, that was captured कि सर वो चले गए, तो वो था. फिर उसके बाद मेरे को एक बार अपॉर्चुनिटी मिली उनसे फ्रांस में. आई वाज इनवाइटेड टू एज द इंडियन CEO डेलीगेशन. आई वेंट टू फ्रांस with our Prime Minister. My actual interaction happened when I got the Creator Award from him. And when I was getting the award, I thought while going there, we didn't know that we were supposed to talk also. We thought we'll just get the award and go back. But then he started asking questions and joking around with us. And when my turn was coming, I thought I will say X, Y, and Z. And when I went there, I forgot that I had to say X, Y, and Z. I actually was so in awe and in his
मैं खो गया था अपने उसमें कि मेरे को वहाँ जाके ना मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि हो क्या रहा है. मतलब आई वाज, जैसे वो कहता है ना, आई लॉस्ट मी एट दैट टाइम एंड I just started talking and I just saw the speech later on and I uploaded what I said in front of him on Instagram, and in 1 minute I had said 30 times sir to him. So that is what people reminded me. Most of the 30 times sir likha hai. And I was just here and there. I was nervous. I was not myself there. You know, people would have made it a drinking game. जितनी बार सर सर बोला बोले. मैं बहुत डर रहा था. मुझे फिर वो एक बारी मुझे पेरिस में फिर से हमारी एक डेलीगेशन गई, तो सो आई एम अ पार्ट ऑफ द इंडियन डेलीगेशन व्हिच गोस टू फ्रांस सेम टाइम. तो मैं जब उनके पीछे खड़ा हुआ था तो देयर वाज प्रेसिडेंट मैक्रोन हियर, देयर वाज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हियर, एंड मैं बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ. तो आप वो फोटो देखोगे ना तो मैं ऐसे हंसा हूँ. तो लोग कह रहे हैं कि तो ऐसा लग रहा है वो 3 Idiots में फोटो नहीं होती, वो उसको हटा के वो अपनी फोटो डाल देता है. तो कह रहे हैं वो रियल है क्या, तू वही है? मतलब इतना एक्साइटेड था कि मैं खड़ा हूँ बीच में. फिर वो ना पलट के मोदी जी पीछे पलटे और कहते हैं कैसे हैं. तो मुझे फिर समझ नहीं आया क्या बोलना है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो, मेरे को लगा वो चले जाएंगे. उन्होंने पलट के पूछ लिया कैसे हैं, तो मैंने बोला कि सर बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे. तो एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज आस्किंग हाउ आर यू, यू कांट से ठंड लग रही है, यू हैव टू स्टार्ट कि सर बहुत मजा आ रहा है और बिजनेस. आई डोंट नो, आई जस्ट आई फील स्केयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. सो या. You know who's interviewed Prime Minister? No. Which A lot podcast? of Nikhil Kamath did, no? बस एक ही है. हाँ, बट हाँ मैंने देखा था उनके बीच में आए थे ना क्लिपिंग्स. मैंने देखा नहीं वो पॉडकास्ट. You know, I've interviewed him You have? अच्छा. for 22 minutes. अच्छा. Wow. Before Nikhil Kamath, I Then? interviewed him. Then where is it? Then Is there? नहीं, it was that time. It was not a podcast. It was a static. लेकिन Oh, 22 मिनट का इंटरव्यू था. very nice. Good. Congratulations. बहुत But you पहले. didn't market it well. I did. Then You we- just I did. did It was not one of the market. first few people who've come here, and I'm asking you also. You know which who is podcast. मतलब मैं दे रही हूँ So इतने सारे sorry. hints. No, you didn't come on my read feed. ये बहुत पहले था. 2019 में था. आज क्यों आएगा read अच्छा feed ठीक है. में? 2019. Do it again. Please tell him next time If when I you meet meet him, him. हाँ. if I remember what you, कैसे है? I don't remember what I have to say. How will I remember what you said? But he's got a lot of energy. When I saw him in France, सुबह से शाम तक, सुबह हमारा ना एक बेस्टिल डे परेड पे गए 7 बजे. फिर वहाँ से हम लोग नेक्स्ट पूरा दिन हमारी 7 बजे से 11 बजे तक हम सब वहीं थे. हमारे सारे इंडियन डेलीगेशन भी थी और मोदी जी भी वहाँ थे. फिर उसके बाद हम लोग गए बिजनेस मीटिंग्स में लंच में. फिर उनकी बिजनेस मीटिंग्स हुई. फिर वो हमारी मीटिंग में आए. फिर 6 बजे हम लोग गए डिनर के लिए टू फर्स्ट टाइम देयर वाज अ लूव्र में डिनर व्हिच वाज होस्टेड एंड इट वाज क्रेजी. देयर वाज द सेकंड टाइम आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ दैट समबडी हैड गॉन टू अ डिनर एट लूव्र Wow. एंड आई वेंट देयर एंड लूव्र में डिनर किया. सॉलिड मजा आया. उसके बाद फायरवर्क्स हुए 12 बजे. फिर मैं सोया मेलेटोनिन लेके मैंने सोचा आराम से 10 घंटे सोऊंगा. मैं सुबह उठा तब तक मोदी जी यूएई पहुंच गए थे और वहाँ पे उनके उनसे मिल रहे थे और मैं यहाँ पे सो रहा था. तो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि बॉस इज गॉट क्रेजी एनर्जी. Yeah, that's some energy. He's very hard working. Okay. So it's Fun fun. experience. I hope I keep meeting him. I want to have like 5 minutes. I want to have a one-on-one meeting with him and meet him and tell him about what we are doing more and how we can help the country and how what we are doing about the country and I want to meet him more often. So after all that, just tell him to come back on my podcast. सब अपना बात कर रहे हैं. कमाल है यार दुनिया. नहीं I must say, see, Yeah, yeah, if I'll you say. never ask, you I'll never. say. आपको याद है 22 मिनट का इंटरव्यू? 22 मिनट. By 22 में 22 मिनट का exact. इंटरव्यू नहीं याद आपको? 2019. 19. Okay, so Shark Tank India season 5. Yeah. How's it going? Oh, I love this season. It's one of my favorite seasons. It's come out so well. I think authenticity is back in this season. There were amazing pictures. And I think the best part was कि इसमें ना there is a new theme which was emerging, which was India to the world. Right? पहले हम लोग इंडिया के लिए बनाते थे. अब लोग कह रहे हैं हम वर्ल्ड के लिए बना रहे हैं. So which is outstanding. What I see a change in all these entrepreneurs. Second, AI की बहुत सारी pictures आ रही है. There is a lot of tech pictures. So it's fun. It's outstanding. There's some. You should watch it. अभी तक जितना release हुआ है, अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है. So it's fun. Please go watch. Of course. And which is your favorite season? My favorite was still season 1. Season 1. Yeah, it was because it was new.
there was a lot of newness in that. We all didn't expect what was happening and what would happen. We just went, had fun, and बाहर निकले तो हम लोग पागल हो गए थे. It was like everybody had watched it. It was suddenly we became from no one to someone people knew. And then Shark Tank was talked about. It was part of the cultural movement. It was crazy. I loved season 1. I miss it. I still miss season 1. Yeah, it's Shark Tank India. It's like massive. Yeah. I don't think it's like nothing gets bigger. It's insane. It's outstanding. Yeah. Okay, I have to ask you this because अभी तक reels आ रही है प्रियाशा की. हाँ. Why were you intimidating प्रियाशा? आप ऐसा लग रहा है मुझे डांट रहे हो. From her side, I'm asking. Yes, but she's also normal. She's, we met. अभी हमारी जब party थी, we were all together last week. My family was there. She was there. A lot of our friends, some of our founder friends, a lot of them were there. It was one of the best pitches, I would say, of season 3. Mm-hmm. It was, that pitch of Cinnamon Kitchen is the highest watched episode in YouTube in Shark Tank worldwide. Really? Yeah, it's got 1.4 crore views. Yeah, it is crazy. That pitch is 1.4 crores, that itself. And that's the number 1 pitch of Shark Tank India and the world. Not only India, worldwide. That's mad. It was crazy that she was an outstanding founder. And it was just, I became a shark. I was like, what happens if these guys go andar, bahar and all that. So I said, आप बाहर नहीं जाओगे, आपको जो बोलना है सामने बोलो. So it's like, मैं पहली बार fundraise कर रही हूँ, आप intimidate क्यों कर रहे हो? So sweet. It was a very sweet, cute moment. I said, I like you. And then she said, I like you too. And that photoed like crazy. I was like, कि लोग कह रहे हैं, ये हो क्या रहा है Shark Tank? अनुपम कह रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? And she rejected 3 offers and she's like, let's do this deal. And I did. And I was going out and she brought me in from being out. So that was like a fun and it was a display of human emotions and it did well. Yeah. Or everybody went crazy making fan edits. Some romantic music cuts डाल के. But then you know that it's memorable. Oh, it was crazy. उसमें मैंने नीचे कमेंट भी लिखा. उस कमेंट में मैंने एक fan edit बहुत चल रहा था. like 15-20 मिलियन व्यूज आ रहे थे. उसमें मैंने लिखा कि भाइयों तुम ये बंद कर दो दिखाना, इतना लव दिखा रहे हो, मेरे बच्चे मेरी बीवी है, घर से निकाल देंगे मुझे, तुम ये छोड़ दो ये सब ऐसे दिखाना. एंड दैट एक्चुअली वो लिखा. फिर एक किसी न्यूज आर्टिकल ने लिखा अमन गुप्ता राइट्स दिस एंड दैट they become a सनसनी and all that. But it was fun. We all laugh at it when we see it, and when we all meet also we all have fun. That how that pitch went viral. It was crazy. It was just crazy. I love that pitch. Yeah. So, what can our viewers look forward to in season 5? So, if I told you, no, it's going to be more interesting, amazing pictures. Lots of AI. Lots of AI and India to the world and outstanding deal making, which is happening in season 5. We are all evolved as sharks, better deal making, better pitches, better pictures, better sharks. Fun. Not better sharks, better sharks becoming better. Not better Not better sharks. We are the best ones. Okay, we'll get to a fun segment. Yeah. We're going to do a rapid fire. Sure. Okay. If a Bollywood actor had to play Aman Gupta in a movie, who would you pick? Ranveer Singh. Why? Energy. पागलपन. Crazy. वो भी ऐसा है. मेरे को बोलते हैं अभी एक मेरी रील चल रही है उसमें चल रहा है Why is Aman Gupta is the Ranveer Singh of entrepreneurship. ऐसा मुझे अच्छा लगता है. पहले मुझे लोग बोलते थे अमन गुप्ता तो शाहरुख खान, बोल रहे हैं रणवीर सिंह. I'm fine. I feel nice. Delhi or Bombay? Delhi or Bombay food? Delhi. हाँ ये तो अच्छा. मेरे को तो अच्छा लगता है बटर चिकन. मतलब मेरे को बॉम्बे को मैं थोड़ा सा बटर चिकन फैन हूँ तो या फिर वेजिटेरियंस के लिए बटर पनीर. बटर चिकन पगलू. Gen Z. Do you have a hair care routine? No. Come on. I don't have a hair 3 step तो होता ही होगा. 3 step क्या होता है? Hair routine. क्या होता है? कुछ तो होगा ना, like you use some scalp massager, conditioner, shampoo. मैडम मैं बताऊँ सच, झूठ नहीं बोल रहा मैं आपको. आज से 6 महीने पहले तक मुझे सनस्क्रीन नहीं लगा था. मुझे ये नहीं पता था सनस्क्रीन क्या फायदा होता है. वेस्ट होती है सनस्क्रीन. मैं 6 महीने पहले तक, झूठ नहीं बोल रहा, मैं किसी भी कसम खा के बोलता हूँ, मैं सनस्क्रीन खाली गोवा में लगाता था थोड़ी देर के लिए और मैं कहीं नहीं लगाता था सनस्क्रीन. अब सनस्क्रीन वगैरह लोग लगाने लग गए हैं, मैं लगाने लग गया हूँ.
आई थिंक मॉइस्चराइजर तो मैंने अभी 3 महीने पहले शुरू किया लगाना, मैं वो भी नहीं लगाता था। फिर किसी ने बोला पहले मॉइस्चराइजर पे वाइट होना, पहले मॉइस्चराइजर फिर सनस्क्रीन, तो मुझे ये भी नहीं पता था ये भी एक प्रोसेस होता है। और टोनर मैंने आज तक नहीं लगाया लाइफ में, मैं किसकी कसम, माइक की कसम मैं टोनर लगाया ही नहीं मुझे। माइक तो तोड़ मैं दिया। किसकी कसम, मैं टोनर नहीं लगाया आज तक। टोनर होता क्या है? ओके चलो, टोनर, मॉइस्चराइजर, स्किन छोड़ दो, हेयर का रूटीन। नहीं लगाता मैं कुछ, मैं यार मैं कुछ ही नहीं लगा, शैम्पू करता हूँ, कंडीशनर लगाता हूँ, बाहर आता हूँ, नहा के कुछ नहीं लगा, बस that's it. दैट्स मी। ठीक है। अभी शुरू करना है मुझे बहुत कुछ। मतलब यू नो आई स्टार्टेड नाउ केयरिंग फॉर माय हेयर, बॉडी एंड स्किन। आई नेवर यूज्ड टू केयर अबाउट इट। How many boat products do you actually use in your home? Only one. Which one? Like the TWS, the you know the in-ears. That's it. I don't. मैं जब ट्रैवल ही कर रहा होता तो in-ear काम आता है। घर पे एक स्पीकर है, जब पार्टी कर रहा होता तो स्पीकर पे पार्टी करता है बस। Favorite luxury car? I don't care about cars. मैंने ना एक खरीदी थी, मैं 2-3 गाड़ियाँ खरीदी कौन सी? जब मेरे पास पैसे आए थे ना, मैं बता रहा था आपको, तो पैसे आए, मैं वो खरीदी AMG मर्सिडीज की, एक GLS खरीदी, एक GLE AMG खरीदी, एक GLS खरीदी। मुझे, और मैं जिस दिन खरीदता हूँ उसके अगले दिन से बोर होना शुरू हो जाता हूँ, तो मुझे समझ आ गया कि मुझे गाड़ियों का कोई शौक नहीं है। आई हेट कार्स, आई डोंट केयर अबाउट कार्स। उसके बाद मैं खरीदी नहीं, 5 साल से कुछ नहीं खरीदी। So what do you spend your money on today? I spend on I said no. I started spending on concerts a lot, and I just booked the lounge last week, and I just took a lot of friends. And next month there is Kaine Music which is coming, so I booked the full lounge there, and I'm taking. You also come, all your friends. Yes. So I just booked the lounge, and just now I'm taking my friends out. It's my birthday, so all of us will be going out and having fun. I love keep making people happy. That's my biggest happiness now. I started seeing, I feel that God has given me money, not for me, but for people around me. So I do a lot for people around me. I have fun with them, and I enjoy with them, and I'm living my life with them, around them. And I don't like them spending, because I think I have a lot of, the people I have, there was a friend of mine who had a lot of money, and I used to go with him, and he never used to spend on us, and he used to say, सब लोग अपना अपना करो। मुझे लगता था यार इतने पैसे छोटी बातें भी करता है। और मेरे को अब ये लगता है कि जब मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो जिसके पास मेरे से, मतलब मेरे जितने पैसे होते हैं, मेरे को लगता है यार क्या फर्क पड़ता है, मेरे इट विल नॉट बी मच फॉर मी। सो आई लव splurging on my friends, I love splurging on my family, and I love to see them happy. I'm a कंजूस for myself, but I'm a बड़े दिल वाला for my friends and family. So nice. Yeah, I don't know, that's how I'm built. That's nice. मैं रोज अपने 2 रुपए भी बचा लूंगा, कूपन लगाता हूँ जोमेटो का, न्यू 100 और जोमेटो के पैसे बचाऊंगा। Hungry 20. Hungry 20, Hungry 50, ये सब चलाता हूँ, और दोस्तों के लिए खर्च, मैं जीता ही दोस्तों और अपनी फैमिली के लिए। So nice. Okay. One financial decision that you made early, जो अभी भी सही जा रहा है। That's वो उसको मेरे ना दादा बोलते थे, you should spend money but not waste it. So I spend but I don't waste. I try to save wherever I can. Money a mindset. Okay. What would you give up for butter chicken? Tandoori chicken. Sorry, but yeah, it is true. It's great. I don't have any other question after that. But we'll end with this. We'll end with a last question. You've seen everything, right? Aman Gupta's journey, sab kuch, boat dekha before that, everything that's important to you. I'll ask you your favorite question. Yeah. Where do you see yourself in 5 years? PM. मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। मैंने एक्चुअली मैं अभी लेटली किसी इंटरव्यू में था, मैंने ChatGPT से पूछा, व्हाट डू रिच पीपल डू। तो ChatGPT ने 3 आंसर दिए। कहता पहला, जो रिच पीपल होते हैं वो फिलैंथ्रोपी करते हैं। जैसे अगर आप देखो बिल गेट्स फाउंडेशन, क्लोजर टू होम अजीज प्रेम जी, वो चैरिटी करते हैं, राइट? That's one type of people who will give everything for charity. The other type of people are who want to change humanity, which is probably an Elon Musk who wants to colonize Mars, or who wants to space tourism from Jeff Bezos, right? Different type of people. And there are third type of people who like challenges, who like growth, who like competition, who get
nasha from working and pushing themselves and doing something new. And I think I fall in the third bracket. It's not that I don't do charity. My wife does it. I do a bit. But third one is what I feel I'm geared to. I didn't know what rich people do, so I had to ask ChatGPT, and I got my answer through ChatGPT that it's you like challenge. And I started. I'll start some more things, and I'll start doing better. Maybe something else. So challenges and competition and growth. I want that in my life, and I'll probably do that till the end of my life. So I don't know whether 5 years from now what I will do, but this is me for life now. Wow. Thank you for sharing that, and we wish you more of everything that you want to do. And Thank you. big congratulations for everything, the IPO, of You course. should say all the best, because जब तक IPO होता नहीं है तब तक congratulations नहीं, तब तक IPO के लिए all the best. Okay, all the best for the IPO, Yeah, thanks. and just so inspiring. Thank you so much for coming, and Thank you. we'll have you again. But I'm so happy I didn't cry. You didn't cry. Yeah. It's okay. No, but It's I'm okay. very Not sad. everyone. I'm very sad. Neither did I put a shoe on myself, nor did I cry. So everything is okay. You're good. Yeah. We're good. After 5 years, you should say, I had a podcast, one of the first podcasts, like I forgot that. Like, do you remember who Aman Gupta did a podcast with in 2026? And people will say, Who They said tells me. you this guy? Good fun. Good fun. Thank you so much. Thank you. You're awesome. Thank you. Okay, so before we end, there's somebody in our team who's a big fan. Oh, nice. So sweet. और वो आपसे मिलना चाहता है बस चलो, तो बुला बुलाओ, लेते कौन हैं उसे तुषार हाँ भाई क्या हाल है Good to see you. कैसा है? हाँ सेल्फी चलेगी बिग फैन बोल रहा है मैं से तो हेडफोन पहन अगर बिग फैन है तो बोट तो पहन ले निर्वाणा की टी शर्ट है ठीक है लेकिन बोट के प्रोडक्ट्स खरीद चलो फोटो ले अंग्रेज चलेगा तुझे छोड़ थैंक यू बोर्ड लगा के बोर्ड घर पे पड़ा है सर दिखा अपना ऑर्डर दिखा मेरे को अपना ऑर्डर बुक दिखाया Amazon? वो शॉप से खरीदा चल सी